The biggest problem people have in Facebook is getting banned. कि भाई Facebook पे ban कैसे नहीं होना, कुछ भी हो जाए. So we're going to be disclosing the Zuck method today. Don't listen to Facebook rap, sorry Facebook, but they don't know much, right? So follow the Zuck method. Just doing this will get you to 5 to 10 lakhs a day. But now let's talk to how do you get to 28 lakhs a day. इंडियन ई-कॉमर्स को देखने का आपका विजन क्या है? It's huge, massive potential. मेरे को लगता है कि everyone can win. बहुत बड़ी मार्केट है. 2 साल में हम यूएस की ऑनलाइन सेल्स को क्रॉस कर जाएंगे. Correct. जो माइंडसेट क्या रखते हो अपने इंडियन ई-कॉमर्स बिजनेस को जब आप देखते हुए चलते हो? I have suffered with where I have been obsessed with scale. Most people don't do the most simplest things. Men lie, women lie, numbers don't. Store कैसे बनाए हम? तो कोई भी फ्री शॉपिंग थीम यूज कर लो. I feel like think outside the box a little bit. ऐसे ही वो काम नहीं करेगा, बट दैट कैन डेफिनेटली वर्क बेटर. कौन से प्रोडक्ट्स पिक करें? आपको प्रोडक्ट यहाँ पकड़ना है, and if it works, then you can scale the hell out of it. So ये जो भी 28 लाख रुपीस अ डे वाला 29 एक्चुअली जो हुआ है. Yeah. So ये कौन से ये इसी प्रोसेस से ढूंढा हुआ प्रोडक्ट है क्या? Yes. यार RTO का थोड़ा सा ना हवा बना रखा है. High RTOs and scams in my opinion. देखो मार्केट गंदी तो हो चुकी है और बहुत लोगों ने गंदी की है. I have been profitable scaling products with a 60% RTO, जो आपको ये बताएगा कि अगर आपकी ये कॉस्ट है और ये डिलीवरी है और फलाना ढिमका आप शीट में एंटर करो, वो आपको बता देगा कि आपका कितना नेट % प्रॉफिट होगा even before you sold one piece. जो लोग पढ़ाई करके जॉब्स करते हैं भाई उनको बिजनेस बनाना है, राइट? आजकल बच्चों को भी बिजनेस बनाना है, बट इंडियन ड्रॉप शिपिंग करके वो पैसा कितना कमा सकते हैं? इस वीडियो में हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि हमने अपने इंडियन ई-कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को 28 lakhs पर डे तक स्केल कैसे किया. अब तुम बोलोगे हमने से क्या मतलब है. सो लेट मी री-वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर ईशान सूरी. ईशान, वेलकम अगेन. Hey brother, how's it going? It's going good. Yeah, I'm happy that we're doing this again. काफी टाइम से we were waiting to do this and I'm super excited and super pumped, and as always we're gonna add a lot of value to people. Yeah, so in fact Ishan has been the most requested guests for the YouTube channel for this podcast because the last 2 videos that we did together they just did so well. Go अब खुद जाओ comments वगैरह पढ़ो, तुम्हें समझ आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ. So I'm super excited about this. अब देखो यार, काफी कुछ हम तुम्हें बताने वाले हैं और इतना कुछ बताने वाले हैं कि लैपटॉप पे नोट्स लिखने पड़े हमें इस बार. ठीक है, तो मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ आज क्या क्या कवर होने वाला है. इनफैक्ट ये सारी वो बातें हैं जो कोई इन चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. लाइक नो वंस टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. तो तुम्हें काफी वैल्यू मिलने वाली है और इसलिए देखो 28 lakhs पर मंथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, 28 lakhs पर डे के रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ. और ये ऐसे नहीं हो जाता कि बस फेसबुक ऐड में बजट बढ़ा दो. By the way, almost 29. 28 point something, 7 or I think 29. 29 है, ठीक है. अब ये अपने आप ऐसे नहीं हो जाता कि एड्स में बजट ज्यादा लगा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, स्केल मार दो. इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, राइट? हम उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. मैं जल्दी से तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे व्हाट्स कमिंग. ओके, सबसे पहले भाई हम बात करेंगे फेसबुक एड्स के बारे में. हम तुमसे शेयर करेंगे अपना जक मेथड, जिसमें हम तुम्हें बताएंगे कि हम एड्स को टेस्ट, क्रिएट, स्केल कैसे करते हैं. इसमें कुछ एडवांस चीजों पे बात होने वाली है. फिर हम तुम्हें बताएंगे एड अकाउंट बैन्स से आपको कैसे बचना है. तो हम तुम्हें यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन ई कॉमर्स में, जनरल ई कॉमर्स में लोग फेस करते हैं, एड अकाउंट बैन्स, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं एक सीक्रेट सेटअप के साथ, जिससे एड अकाउंट बैन हो ना हो हमें मतलब नहीं है. ऑफ कोर्स हम चाहते हैं ना हो, बट हो भी जाए तो वी हैव अ सॉल्यूशन ताकि हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट ना आए. ओके, फिर हम तुम्हें बताएंगे आरटीओ मैनेजमेंट कैसे होता है. आरटीओ मतलब होता है भाई ऑर्डर डिलीवर ना हो पाना, वापस आ जाना उसके ओरिजिन पे, जिनको नहीं पता है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ई कॉमर्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि 50-60% ऑर्डर डिलीवरी नहीं होते. ठीक, तो वो चीज हम लोग कैसे सॉर्ट कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम तुम्हें बताएंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे हो रही है. इनफैक्ट उससे इंपॉर्टेंट हम तुम्हें ये बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स की रिसर्च के प्रोसेस के साथ नहीं जाना है, मतलब कौन से प्रोडक्ट नहीं बेचने. वी गोना टॉक अबाउट दैट. कोई बताता नहीं है तुम्हें यार वो चीज. फिर हम तुम्हें बताएंगे कि स्टोर कैसे बिल्ड करना है जल्दी जल्दी से. फिर हम बात करेंगे ऑपरेशंस और फुलफिलमेंट के बारे में कि इस स्केल पे ऑपरेट करने के लिए हमारे ऑपरेशंस कैसे दिखते हैं, फुलफिलमेंट कैसे करते हैं. वील टॉक अबाउट दैट. देन वील टॉक अबाउट द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी फेस एट दिस स्केल, at this revenue and how are we taking care of them. फिर हम बात करेंगे about our A method of hiring, कि हम अपने बिजनेस के लिए हायरिंग कैसे करते हैं. बहुत ही सिंपल तरीका है, आप भी यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब आप आगे ग्रो करते हो. फिर हम बात करेंगे माइंडसेट और विजन के बारे में कि भाई
देखो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एड्स चलाना, इट्स अबाउट कि भाई माइंडसेट क्या रखना है जिससे आप इस स्केल पे आ सको, एंड देन वील टॉक अबाउट द पोटेंशियल फॉर यू, राइट? सबसे अच्छी चीज सबसे एंड के लिए कि आप ये चीज इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो, आप कितना पैसा कमा सकते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हम इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि आप खुद का एक लीन इंडियन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे बना सकते हो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, एंड चलते हैं हम वापस ईशान से बात करते हैं। ईशान, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंडियन ई कॉमर्स को देखने का आपका विजन क्या है? मतलब आप इतने टाइम से इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग करते हुए तो आपको बहुत साल हो चुके हैं, इंडियन ई कॉमर्स करते हुए इट्स बीन अ व्हाइल नाउ। आप इस मार्केट को कैसे देखते हो, इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? So I think it's super exciting. I just want to throw in some points. Like let's start with जो data है, right? So Indian e-commerce, the market is set to reach 163 billion by 2026. कितना होता है? At a CAGR of 27%. So the market is growing 27% compounded year on year, which is huge, right? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1300 करोड़। Yeah. Okay. Okay. Right. The second thing is India has the largest online shopper base globally to overtake US in the next 2 years, I believe. अच्छा, Correct. 2 साल में हम यूएस की ऑनलाइन सेल्स को क्रॉस कर जाएंगे। Correct. जो होती है यूएस। Yes. So third largest, almost. That's what this was a study which came out from Bain and Co, a consultancy firm there. The interesting part is, give or take, right now only 15 to 20% of Indians shop online. तो आप समझो सिर्फ 15 से 20% लोग ऑनलाइन शॉप करते हैं, compared to in the US 70 to 80% shop online. So the gap there, as you can see, everyone can do the math here, is huge, massive potential, and that's where I feel like people who get in now are super early in the curve, you know. So Yeah. that's what's happening. और पॉपुलेशन में तो भाई हम सबसे आगे आ चुके हैं ना, वो तो Exactly. हम हैं ही सबसे ज्यादा, एंड ऑफ कोर्स पॉइंट सही है कि द गैप इज अ लॉट और ये ग्रो ही करेगा आगे। Exactly. So there's been multiple aspects which has helped this. COVID being one, Digital India being one, the Geo age being one. Everyone has access to internet now. So I mean, it's all looking good, man. And I think we're grateful to be a part of this. And anyone who's not in this yet is kind of missing out. अच्छा यार, तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आई एम श्योर आपके साथ भी होगा, आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई प्रोसेस मिल जाए, कोई सीक्रेट मिल जाए जिससे शायद जो लोग टॉप के काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भाई हमें नहीं पता, यू नो, मे बी कोई मैनुअल बिडिंग कर रहे हैं वो, या वो $5.1 का बजट लगाते हैं, ये सब चौधरी हम सुनते हैं कि बजट $5 a day मत लगाओ या ₹100 मत लगाओ, 101 रुपए लगाओ, और इंडिया में तो वो 101 111 सब चलता है, बहुत कुछ चल रहा है, राइट। बट इवेंचुअली फिर समझ आता है कि ये सब बकवास है। द मेन थिंग इज आप सोचते कैसे हो, करेक्ट, योर माइंडसेट, करेक्ट, आप चीजों को अप्रोच कैसे करते हो, हाफ फुल हाफ एम्प्टी, वो जो भी बकचोदी एम्प्टी, हाफ एम्प्टी ग्लास, फुल, या इस बारे में बात करते हैं। आई वुड आल्सो वांट टू शेयर, बट आप मुझे बताओ माइंडसेट क्या रखते हो अपने इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस को जब आप देखते हुए चलते हो, क्या रेकमेंड करते हो कि लोग समझें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? 100%, आई थिंक माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप ये बताओ ना, फेसबुक एड्स चेंज होते हैं, iOS 14 हुआ था, एवरीवन्स एड स्टार्ट्स क्रैशिंग, थिंग्स हैपन इन द बिजनेस, एंड बिजनेस डिफिकल्टीज चेंज डे ऑन डे, करेक्ट? सो जब आपकी फेसबुक एड स्ट्रैटेजी काम करना बंद हो जाएगी, आपकी वेबसाइट काम करना बंद हो जाएगी, तो फिर क्या काम आएगा? It'll be your mindset, right? Because that's what helps you come back from it. Right. So I feel like this is what we teach guys inside e-commerce also, that mindset is the most important thing, because जो बंदा give up नहीं करेगा, या थोड़ा क्लीशे है, give up नहीं करोगे तो फिर you'll get there, but it truly the killers, the people who have made it in life understand this, कि भाई hack कुछ नहीं है, there are no shortcuts in life, you have to put in the work, और जो आपका mindset है, that is what will get you to the next step, right? ट्रू है यार, पता है आप बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर, सेलिब्रिटी, किसी की भी आप इंटरव्यू सुन लो या टॉक सुन लो, ये नेवर गिव अप हर कोई बोलता है, एंड मुझे लगता है ये इतना ज्यादा लोगों ने सुन लिया, लोग ना इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, करेक्ट, या बोलते हैं भाई ये तो पता ही है, बट एक्चुअली अगर आप इसकी डेप्थ पे जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah, like I'll share a story also, sorry to cut you. Yeah, sure. Right? अब जैसे लास्ट Q&A कॉल पे 2 लोग आए, उनके नाम के आगे बताता हूँ, उनमें से एक बंदा है जो कि लास्ट 30 दिन में 5-6 लाख का प्रॉफिट करके बैठा हुआ है, ठीक है, मैं अपने प्रोग्राम की वीकली Q&A की बात कर रहा हूँ, और एक और बंदा है जो 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट करे और बोल रहे भाई चीज काम नहीं करी, करेक्ट। इनके अब अगर आप मेरे से पूछोगे ना, वो 5-6 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट और वो मे बी 5,000 रुपए नेगेटिव में फर्क क्या है? दूसरे बंदे ने गिव अप नहीं किया, पहले बंदे ने गिव अप नहीं किया, दूसरा बंदा गिव अप करने को रेडी है, राइट?
ऐसा नहीं है कि 5-6 लाख रुपए वाले के पास चैलेंजेस नहीं आए भाई, उसका भी एड अकाउंट बैन हुए हैं, Right. उसके भी आरटीओ रेट्स आए गए हैं, Right. उसके भी हर प्रोडक्ट नहीं चले, बट भाई बंदा रुका नहीं, Right. तभी वो वहां पहुंचा और पहला बंदा 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करे आगे बढ़ गया। Yeah. ये होता है नॉट गिव अप एटीट्यूड, एग्जैक्टली जो लोग समझते नहीं और जो लोग बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, भाई प्रॉब्लम्स डू अ वेरी गुड जॉब एट बीइंग एविडेंट। मतलब प्रॉब्लम तो तुम्हें बता ही देगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। Right. यू हैव टू बी सोल्यूशन ड्रिवन कि चलो प्रॉब्लम में पता है, आरटीओ प्रॉब्लम में पता है, फेसबुक प्रॉब्लम में पता है, वी हैव टू टॉक अबाउट सोल्यूशंस। Right. यू नो व्हाट आई मीन? सो आई फील लाइक in terms of mindset, जो हमने भी एक तरह से in our companies, something that we follow, you and me both follow, I would like to jot it down with 10 mindset points that I believe, because it's all about चलो यार 28 लाख का हमने रेवेन्यू कर लिया पर डे, इतना स्केल कर लिया, बट व्हाट गॉट अस देयर, राइट? सो आई हैव these 10 points that I want to read out. I think it'll help a lot of people watching this. Yeah. So I'm just going to read it out from here. So I think the first point is something that you and me have incorporated in our own teams, that solve problem like there's a gun to your head. Right. मतलब problems ऐसे solve करो जैसे किसी ने बंदूक लगा रखी है, क्योंकि जब कोई बंदूक शायद लगाएगा आपके सर पे तो आप problem का solution निकाल लोगे. Right. Agreed? Right? The second thing is work like there's a lion chasing you. ऐसे काम करो कि भाई शेर भाग रहा है तुम्हारे पीछे, because speed is important and also that urgency. Correct? Brainstorm in silence. I think everyone knows what that means. Fix yourself before you fix your business. अपने आप को fix करो, उसके बाद business अपने आप fix हो जाएगा. True, because आपका business आप ही की reflection है. Correct. Like one of my mentors once told me कि भाई तेरा business काम नहीं कर रहा ना. Don't just look at Facebook ads or your website or your products. Most probably तू कुछ गलत कर रहा है. Yeah. You're doing something wrong on Yeah. the level of your mindset, या habits, consistency, patience, persistence, Yeah. और वो तेरे business में दिखेगी. Right? Because business किसका है? मेरा है. तो भाई मेरी जब जान मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनालिटी या मेरे एट्रीब्यूट्स बिजनेस में भी तो दिखेंगे. 100%. अगर मैं रियल लाइफ में इम्पेशेंट हूँ तो मैं कस्टमर्स के साथ भी इम्पेशेंट होऊंगा, राइट? अगर मैं रियल लाइफ में बेकार के खर्चे करता हूँ मैं अपने बिजनेस में भी करूंगा. Exactly. सो आई रियली एग्री. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं यार, लाइक उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आप टाइम पे सो, अच्छा खाना खाओ, वर्कआउट करो, मेडिटेट करो और ये चीज़ कंसिस्टेंटली करो, आप करके देखो ये 6 महीने और फिर हमारे पास आओ और बोलो कि यार मेरे से काम नहीं हुआ. मोस्ट पीपल डोंट डू द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग राइट. So that's what I meant by that, right? Okay. Create the fastest iteration business possible, right? This is something we do in e-commerce also कि हम यार हर दिन मल्टीपल आइट्रेशंस करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए. सेल्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अलग अलग कस्टमर सपोर्ट हो गया. यू नीड टू हैव अ फीडबैक लूप which you and me constantly, like for people listening to this, we get on a call like 3 times a day, right? to ये देखने के लिए कि भाई कैसे बेटर हो सकता है and how to create that feedback loop. Scale with strategy, not just with size. मतलब भाई स्केल जब करना है ना, स्ट्रैटेजी के साथ करो, साइज के साथ या नंबर के साथ नहीं. To be very honest, this is something that even I have suffered with, where I have been obsessed with scale. मतलब भाई कि इतना स्केल कर देना, इतने नंबर लाना है. But I have learned this from you, where you have to have the base and some strategy to scale that part. So that's one. ये मतलब हवा में नहीं होना चाहिए, राइट? कि क्या 10 लाख किया है अगले महीने 1 करोड़ का. Yeah, because वो हो सकता है जो हमने करा है, but वो आप consistently कितना टाइम कर सकते हो, right? So that's one. This is something which is funny, but men lie, women lie, numbers don't. Right. Follow the data. मतलब everyone lies, but numbers don't. So always follow the data. Data को follow करो and let data make your decisions. For example, we have Q&A calls, right? And people always ask, should I do this? Should I do that? And we have set rules, data-driven set rules in the program to tell people either to do A or B. But yet it's a question. Why? Because people don't follow the data. So that's one, right? Always be a student, learn. I think this is super, super powerful. The moment you take off your student hat, you're destined to lose. मतलब जब आपने सोच लिया कि मेरे को मैं I figured it out. Exactly. ये प्रॉब्लम मैं लोगों को करते हुए देखा. I mean, we are no mentors. We are students for life. को भाई आप बेवकूफ हो, अपने आप को बोलो मैं बेवकूफ हूँ. Yeah. I think मतलब ठीक है, अपने आप को इतना पागल भी मत बोलो. But what I mean is that you can never know it all. राइट? कोई ना कोई हमेशा होएगा जो आपसे ज्यादा जानता है, राइट? तो हमेशा वो लर्निंग के लिए ओपन रहना, फीडबैक के लिए ओपन रहना और ईगो को बीच में ना लाना बहुत जरूरी है. राइट. आई सीन, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे जहाँ 2 साल 3 साल पहले थे, पता है क्यों? उन्होंने सीखना छोड़ दिया. राइट. लाइक दे डोंट टॉक टू पीपल, दे डोंट फाइंड न्यू मेंटर्स, लर्निंग बिल्कुल. एंड देयर इज अ लेवल ऑफ ईगो आल्सो इन्वॉल्वड ना, यार मेरे को आता है ये चीज. मैं पूछूंगा. I'll give you a very funny story, okay? I spoke to a guy who's a multi-millionaire, okay? He met a billionaire in the US, okay? He met that person
And what happened is he had some agency business, and the billionaire kept asking him questions कि अच्छा how does the agency run, what are your payment methods, blah 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 blah. और वो बंदा बड़ा खुश हो रहा है कि यार मेरे से billionaire पूछ रहा है कि यार अपने बारे में बताओ. आप मानोगे नहीं, अगर वो आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन थी, the billionaire asked like 20 questions, understood everything, and then he had to leave. Moral of the story is that the guy who was earning like 100x him still wanted to know what? Knowledge. ये शार्क टैंक में भी होता है. Right? If you know. And the guy, you know what he felt? He felt, first he was feeling good कि वाह मेरे बारे में पूछ रहा है. But then he felt stupid कि भाई ये तो सबसे मेरे से सब info निकाल के खुद निकल गया. That's what the smart people know. Right. That's what the people with wealth know, right? Right. And the last thing I think which you and me have discussed, this is something which is the motto in e-commerce, right? That never get complacent. True. Always stay on the edge. You can elaborate on that. Yeah, true. And इससे पहले जो तुमने second last point बोला ना कि the ones at the top they're always open to learn, right? आप शार्क टैंक पे देखो, अब तक भाई वो हजारों करोड़ वाले नेतृत्व वाले लोग बैठे हैं and they ask questions performance marketing कहाँ से होती है, स्ट्रैटेजी बताओ. ये लाइक मैंने देखा पता नहीं अमन गुप्ता या किसने पूछा इंस्टाग्राम की मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बताओ. भाई मतलब स्ट्रैटेजी समझ रहा है. Correct. एंड गुड. अब वो वापस जाएगा अपने ब्रांड के लिए अप्लाई कर देगा. Correct. राइट. एंड यू नो टॉकिंग अबाउट ऑलवेज स्टेइंग ऑन द एज, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ. भाई मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आराम से लाल की तरह पैर ऊपर तो वहीं पे ना काम खत्म. मतलब Yeah. मैंने बोला अब तो भाई सेट है ना. I'll not lie, it's happened with me, okay? Yeah. जहाँ पे आपको लगता है same with me multiple Right, times. होता है. Multiple Right, times. आपको लगता है भाई I have understood this process, wow bro, business अच्छा चल पैसे रहा है, बन रहे हैं. बढ़िया चल रहा है, Right, ठीक है. लेकिन right. फिर क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारा सक्सेस डाउन जाएगा और तुम्हें तब रियलाइज आएगा कि भाई ईगो जरा साइड करो. Yeah. तो हमेशा ना भाई कुर्सी की ना एज पे बैठे रहना बहुत जरूरी है. राइट. इसका क्या मतलब है, ऑलवेज स्टे कंप्लेसेंट व्हेन वी से. इसका मतलब है भाई कभी भी ये मत सोचो कि आई हैव मेड इट. कभी ये मत सोचो, क्योंकि कब चीज खराब हो जाएगी पता नहीं. बी प्रिपेयर्ड और एक्चुअली 10 कदम आगे का सोचते हुए चलो. मेरा एक दोस्त है यार, वो मुझे बता रहा था, तो उनका बिजनेस में बेस्ट सीजन वही होता है. लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इज नॉट गुड फॉर देम. Okay. So must be Q1 based. जैसे फिटनेस के बिजनेस होते हैं ना, Q1 पहला Jan to March. Q1 इज गुड. Okay. उनके लिए Q1 जैसे होता है ना, जनवरी में लोग जिम ज्यादा ज्वाइन करते हैं. Yeah. लास्ट क्वार्टर बेकार होता है, नवंबर दिसंबर वाला पार्ट. Because everyone's partying. Yes, तो Yeah. उसने क्या किया, वही Yeah. बंदे ने ही डबल डाउन ऑन एवरीथिंग. उसने 6 महीने पहले ही प्लान कर लिया कि मैं 10 मतलब 10x अपने एफर्ट्स मार के रखूंगा, 10 ज्यादा सेल्स लोग रखूंगा इस वाले टाइम में. एंड दे हैड देयर बेस्ट मंथ्स एवर इन नवंबर एंड दिसंबर. उसको पता था जनवरी तो मैं अच्छा कर ही लूंगा. Okay. लेकिन वहां पे बिकॉज़ ही वाज प्रिपेयर्ड, उसने फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया कि हाँ ठीक है जनवरी आ तो रहा है, बट ही वाज लाइक ऑन द एज ब्रो. आई वांट टू बी फकिंग प्रिपेयर्ड. Always. So yeah, I agree with that as well. Yeah. So now let's start with the meat. जो लोगों को जानना है कि भाई कैसे बनता है ऑनलाइन बिजनेस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद यार स्टोर कैसे बनाए हम. कूल. या मुझे लगता है स्टोर बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा कम टाइम इंसान को लगाना चाहिए. I've seen brands doing millions a year with a basic logo created on Canva. Yeah. And with a basic free Shopify theme like Brooklyn, Debut, Minimal या जो भी अभी themes होंगी. तो देखो Shopify store बिल्कुल basic रखो. मेन चीज है कि भाई store simple हो, white background is what I like. चलो background color important नहीं है, but it should be simple. लोग clean. आए, हाँ clean है, दिख रहा है ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, भाई बढ़िया है. लोग गलती कर देते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड नेम सोचेंगे, बहुत अच्छा डोमेन नेम लेंगे, ठीक है, .co ले, .in ले, .co ले, क्या ले, और लोगो तो पिकासो की तरह डिजाइन करना है. लाइक इट डजंट मेक इट. या और होता क्या है भाई, बंदे ने यार तुमने 2-3 महीने इन्हीं चीजों में निकाल दिए, फिर तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो गया, तुमने प्रोडक्ट लॉन्च किया. तो आई वुड से 1 या 2 घंटे में ना प्रोडक्ट मतलब स्टोर बना के खत्म करो. और वो हो सकता है आधे घंटे में भी हो सकता है. तो Shopify पे होना चाहिए, डोमेन कहीं से भी खरीद लो, कोई भी फ्री Shopify थीम. Shopify हमेशा 10 के आसपास फ्री थीम रखता है. Yeah, and they've launched some new themes like Sense, very nice ones. They look nice. तो कोई भी फ्री Shopify थीम यूज कर लो, और बस उसके बाद कुछ नहीं यार, प्रोडक्ट इमेजेस ऐड करो, अपना डिस्क्रिप्शंस ऐड करो और करो, और कुछ नहीं लगता जरूरत है. वो पॉलिसीज वगैरह ऐड करनी होती है. ये YouTube पे मतलब कहीं भी आपको मिल जाएगी. हाँ, इनफैक्ट हमने अपने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात करी है, तो आप देख सकते हो. बट इनफैक्ट इन द कम्युनिटी दैट वी हैव, द ई-कॉमर्स कम्युनिटी दैट वी हैव इन द प्रोग्राम, वहां पे वी आल्सो रेकमेंड समबडी जो यार 2000 रुपए लेके स्टोर बना देता है. राइट. तो मैं तो बोलता हूँ आउटसोर्स करके मेन चीजों पे फिर मूव करो, जहाँ पे ये जो भी हम आगे बात करने वाले हैं. मेरे को लगता है जो नेक्स्ट मेन चीज आ जाती है वो हो जाती है प्रोडक्ट रिसर्च. राइट, कि भाई स्टोर बना गया, अब अपने स्टोर पे बेचना क्या है या क्या नहीं बेचना. सो इंडियन ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी कवर किया था. प्रोडक्ट इंडेक्स KPI एक फनल है हमारे पास. बट
तो एक वो पार्ट है कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाओ, आप सर्च टर्म सर्च करो लाइक शॉप नाउ, COD एंड ऑल दीज कीवर्ड्स, जिससे आपको दूसरों के एड्स मिल जाए, राइट? तो वो काफी बेसिक है. बट आई थिंक द मेन मैसेज आई वांट टू गिव राइट नाउ इज दैट डोंट गो वेयर द क्राउड इज. उसका मतलब ये कि सब लोग भिड़ रहे हैं जिस प्रोडक्ट के लिए, वहां मत जाओ. थिंक आउटसाइड द बॉक्स अ लिटिल बिट. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरी वेरी हाई डिमांड टू अ लेवल ऑफ सैचुरेशन. सो एक जैसे बेल कर्व है, तो कर्व ऐसे होता है, आपको प्रोडक्ट यहाँ पकड़ना है ताकि आप पूरी वो कर्व फायदा उठा सको. You can ride it. Right. So you don't want something with super high like demand, right? So that's where the crowd is. The crowd is on top. So go somewhere where the crowd is not present, basically, right? The next thing is something like there was the product index KPI last time. Something that we have cooked in house is the product mapping index. Achha. Okay, which basically means it's a very simple thing. सो जैसे CJ ड्रॉप शिपिंग है, Zendrop है US में, ऐसे काफ़ी सप्लायर्स हैं चाइना वाले. व्हाट यू वांट टू बी डूइंग इज आप वहाँ जाओ, आप प्रोडक्ट्स पकड़ो. अब ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स हमें इंडिया में नहीं मिलेंगे बिकॉज इंडिया में नहीं अवेलेबल होते हैं मोस्टली. बट ट्राई दिस, गो देयर, शॉर्ट लिस्ट लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू लाइक, और आप फिर जाओ इंडिया मार्ट और आप मैप करो कि प्रोडक्ट ए यहाँ मैं मैप कर सकता हूँ नहीं. मतलब मैपिंग बेसिकली आपको ये प्रोडक्ट यहाँ से CJ से इंडिया मार्ट में देखना कि मिलता है नहीं. ओके, जो मिलता है वेरी गुड, जो नहीं मिलता इट्स फाइन. ओके, यू कांट ऑब्वियसली सोर्स इट, बट जो मिलता है यू कैन गो एंड एक्चुअली टेस्ट दिस योरसेल्फ. तो CJ के मतलब आप बोल रहे हो कि बेस्ट सेलर्स वगैरह देखे जाए जाके, या मतलब कौन से प्रोडक्ट्स पिक करें? सो यूजुअली जो ऐसी होता है कि व्हाटएवर परफॉर्म्स वेल इन द वेस्ट इवेंचुअली फर्स्ट कम्स टू यूरोप एंड देन इट कम्स टू इंडिया. सो अ गुड इंडिकेटर ऑफ जो चीज़ पहले चल रही है वो आप US का देखो. सो यस, बेस्ट सेलर्स देखो वहाँ के, ये देखो कि इंडिया मार्ट के सप्लायर्स के पास है या नहीं. I would say there's a good chance you might find a few, और वो ही products लेके फिर आप you can maybe call for some samples and see the quality and start testing. There are some suppliers in India Mart who can also give you as little as 50 units, which is not a huge cost, right? And then you can test. The good thing there is that's not where the crowd is, which I said to this last point. Correct. Crowd वो नहीं कर रहा. Crowd कहीं जा रहा है, आपको पता है Reposo जा रहा है, वो सेम चीज़ टेस्ट कर रहा है जो सब टेस्ट कर रहे हैं. So try and think a bit differently, and I feel like मोटा वो ही है the ethos of product research. I feel बाकी जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था you can still do that. क्योंकि बात सही है यार. मेरे को ये I remember having this conversation with someone, या पता नहीं कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, कि you have to do things different, right? अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आ सकते हैं, but then if you really want it to fly it out of the park, मतलब कि भाई खतरनाक है, आप कुछ करके कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, right? Correct. And in drop shipping, of course what you said कि आपने देखा बाहर क्या अच्छा काम कर रहा है, देखा वो अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है नहीं और आप उसको बेचो, rather than कि भाई इंडिया में Roboso फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो Roboso के टॉप प्रोडक्ट देख के उन्हीं को प्रोडक्ट को बेचने लग गए. ऐसे नहीं कि वो काम नहीं करेगा, but that can definitely work better. And if it works, the great part about the Indian market is that US में क्या है ना कि काफ़ी चीज़ें figured out हैं, तो there are very less things that you can figure out. इधर ओपन जंगल है, अगर आपने सपोज फिगर आउट वो कर लिया तो वो सिर्फ शायद आपको पता है. True that. Then you can scale the hell out of it, and by the time the market even finds out, you are way ahead. Okay. So I feel like that's more exciting. So ये जो भी 28 लाख रुपीस डे वाला 29 एक्चुअली जो हुआ है, Yeah. so ये कौन से ये इसी प्रोसेस से ढूंढा हुआ प्रोडक्ट है क्या कि बाहर से देखा यहाँ पे like were you the only one of the few guys who were selling this product? Yes. So I was one of the first, I wouldn't say the first, but I think except me there was one or two more people selling it. Okay. Right? And we used a very different angle. We just used a different angle. It was a product for some other demographic, but we sold it to something else. So yeah, we mixed it up. Even something that we revealed in Meta Edge, we did a 60 lakh product reveal. Yes. That was also a similar strategy that we used, right? So yeah, you have to think outside the box, because I feel like US में तो वो ज़्यादा चांस भी नहीं है, बिकॉज उधर लोग फिगर आउट कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें. यहाँ पर ऐसा है कि इट्स हार्ड, बट यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट हार्ड जनरली इन लाइफ, दैट इट्स हार्ड. पीपल से oh it's so hard, but if you figure out the hard, then it's like भाई मैं इतनी बड़ी मतलब नदी है, मैं टाप गया, अब जो बाकी टापेंगे ना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो एटलीस्ट मैं इस साइड पे आ गया हूँ. सो दैट फीलिंग दैट आई हैव मेड इट makes it the barriers to entry are high now for people, right? And of course, you know, we teach a lot of these things inside our program, and people are getting results for the same reason. True that, I agree.
ठीक है, तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये समझ आ गया कि क्या चीज अवॉइड करनी है और क्या ज्यादा और करना चाहिए। Yeah. अच्छा, तो One last thing, for the people, for example, some people I'm sure are using platforms like Reposo. There's also a special hack there, or a special edge, I should say, which is basically ki in notification tabs in Reposo, if you go up, so we'll probably pop it up on the screen and show people how to do it. But there's a notification tabs on your dashboard, okay? And over there, they basically tell you which product has gone out of stock, Okay. and which product has been refilled with stock. Okay. Correct? Now, try this. What happens is, if a product goes out of stock today and is restocked the same day, that is a sign that a certain dropshipper is scaling it. Because it went out of stock, he called his account manager and said, hey, get me the stock back. Boom, stock is back. What does that mean? He's scaling it. So keep an eye on that. We've done this. We've kept an eye on what's been stocked and what's been, because भाई क्यों स्टॉक करेगा ना वो सेम डे, मतलब स्टॉक यूजुअली हफ्ते बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, बट अगर सेम डे स्टॉक आ रहा है मतलब भाई वो फोन कर रहा है कि भाई मेरा प्रेशर डाल रहा है कि भाई मेरे को सेल करना है, लाओ. सो दैट्स अनदर वन फॉर गाइज यूजिंग प्लेटफॉर्म्स. नाइस वन, ग्रेट. तो ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च का समझ आ गया. अब बात करते हैं एड्स के बारे में. ठीक है, कि इनको बेचना कैसे है, राइट? सो लेट्स शेड सम लाइट ऑन दैट. Yeah, so ads, like always, even the last video was the favorite part for people. Yes. So now we're going to dive a lot more deeper. We're going to share a lot more complex and cool strategies. Okay. Complex in a good way, of course. पहले बेसिक्स भी कवर कर देते हैं. Yeah. टेस्टिंग वेस्टिंग. Yeah, so budget. so what we call this inside e-commerce is the Zuck method. Zuck method. So we're going to be disclosing the Zuck method today, and also something later which I'll get to. Zuck मतलब Zuckerberg. Yes, Zuckerberg, the Zuck method. Okay. So the Zuck method is based on rules. Okay, rules for everything to avoid leakages. Leakages का मतलब यार कि suppose अगर ad set को 100 रुपए स्पेंड करना था बट उसने 150 कर लिया तो 50 रुपए क्या हुआ? लीकेज. मैंने ज़्यादा स्पेंड कर लिया. Rule based, avoid leakages. Correct? And stay lean because we are trying to build A lean Indian e-commerce dropshipping business. There you go. Student. There you go. So let's start with testing. Okay, testing is very simple. Right. We spoke about it in the last video. Right. You have 10 ad sets, 10 interests. Don't use too much of your brain. I see people saying कि यार ये algorithmic targeting करो फिर ना वो करो. learning phase और वो सब. मतलब yeah, none of that is important. Right. Another tip I'll give you: whatever Facebook tells you to do, do the opposite. Do the opposite. True that. Whatever लोग कहते हैं ना Facebook कह रहा है, don't listen to Facebook rap. Sorry Facebook, but they don't know much, right? So follow the Zuck method, right? So testing 10 ad sets, 10 interests. Let's say 100 rupees per ad set. Correct? You test for 2 days. Testing budget is 2,000 rupees. True that. On that you make a call. If the product is worthwhile or not. Now, how do you decide that? Again, rule based. If a product, for example, is 1,000 rupees, 1,000 रुपए का अगर product हो, तो आपका cost per purchase या cost per acquisition, basically जो आप पैसा दे रहे हो Facebook को, उस customer को acquire करने के लिए होना चाहिए अराउंड 80 से 90 रुपए, 1,000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए. आप वही कर दो डबल अगर 2,000 का हो. हम रेकमेंड करते हैं कि भाई 2,000 से ज़्यादा आप शुरू में सेलिंग प्राइस के हिसाब से जाओ भी मत, बिकॉज देन वो हाई टिकट हो जाता है थोड़ा. एंड इवन 2,000 एक्चुअली इज हाई टिकट इन इंडियन ड्रॉप शिपिंग. सो बिकॉज तो जितना प्रोडक्ट हाई टिकट हो उतना ही ज़्यादा एड्स के पैसे लगेंगे, एंड बिकॉज पीपल आर स्टार्टिंग आउट विद लेस मनी, सो वी से कि यार 2,000 से कम रहो. आई थिंक द स्वीट स्पॉट इज 1,200 सेलिंग प्राइस. ओके, तो भाई 2,000 रुपये मैंने टेस्ट कर लिए. अब मैं देखता हूँ भाई कैंपेन लेवल पे कि यार मेरा कॉस्ट पर परचेज क्या है. अगर वो 100 से नीचे है फॉर एग्जाम्पल, देन आई नो कि चलो उसको मेरे को स्केल करना है, राइट. अगर वो 150 है या 200 है तब मेरे को इट्स क्लियर लाइक इट्स ए और बी, रूल बेस्ड, राइट. ए इज स्केल, बी इज स्टॉप, किल, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. चीज बताओ, अब जैसे मान लो 100 रुपए पर एड सेट बजट हमने लगाया, 2 दिन में 200 रुपए खर्च हुए, राइट. नहीं, 2 दिन में एड सेट का 200 बट कैंपेन का 2,000. मैं एड सेट की बात कर रहा हूँ. करेक्ट. तो मान लो 10 एड सेट थे, 10 में से 7-8 तो चले नहीं, मतलब और उसमें से 2 एड सेट हैं जो 2 सेल दे चुके हैं, मतलब 100 रुपए ईच लगे. तो 2 सेल के बेसिस पे will you start scaling the campaign or not? Yeah, so again, great question. Again, we come to the first principles where like how do you judge Facebook? मतलब methodology क्या होती है while media buying जो हम कहते हैं, right? You always look at things on a macro level. मतलब आप हमेशा ऊपर से देखते हो. इसका मतलब ये है कि आप हमेशा campaign stat देखोगे, never ad set stat. So even if the 2 ad sets, for example, have given you मतलब उसका इतना अच्छा कॉस्ट ऑफ परचेज है कि कैंपेन लेवल पे वो 100 से नीचे है, तो या यू स्केल इट. वी गेट अ लॉट ऑफ दीस क्वेश्चंस इवन इन द कॉल्स कि यार एड सेट पे करूँ, उस पे करूँ. आप ऊपर से देखो,
यू नो आप ऐसे मत देखो, आप वाइड एंगल देखो कि यार पूरे कैंपेन में क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे आप कॉल लो. दैट्स वाई वी हैव दीज रूल्स, ताकि लोगों को पता हो. नाउ ठीक है, सो नाउ वी हैव टेस्टेड अ प्रोडक्ट, 2000 हमारे स्पेंड हो गए हैं, ठीक है. अब हमारा फॉर एग्जाम्पल 70 रुपये आ गया कॉस्ट पर परचेज, 1000 रुपये सेलिंग प्राइस की प्रोडक्ट का. नाउ आई नो यार वेरी गुड, मेरे अराउंड 3 या 4 विनिंग इंटरेस्ट आ गए. अब बहुत सिंपल है, मैं इनको डुप्लीकेट करूँगा 3 बार और बजट इंक्रीज़ करूँगा. मतलब अगर 100 रुपये का एडसेट था, मैं डुप्लीकेट करूँगा 3 बार और डबल करूँगा, तो 200 के 3 एडसेट 600 रुपये हो गए. करेक्ट. आई विल डू दिस फॉर ऑल द एडसेट्स विच वर वर्किंग. ठीक है. राइट. नाउ आई गो टू डे 3, आई सी परफॉर्मेंस. दिस इज ये जो प्रोसेस है, आई कीप रिंसिंग एंड रिपीटिंग. अनदर थिंग दैट आई डू इज आई ऑल्सो स्केल द बेस एड सेट. जो पहले दिन में एड सेट था, जो विनर था, उसको मैं 20% स्केल करूंगा डे ऑन डे. अच्छा, उसी एड सेट का बजट बढ़ा दोगे? राइट. एवरी 24 आवर्स. यस, एवरी 24 आवर्स. बट जो फिल्टर में देखूंगा लास्ट 3 days. nice. यू नेवर मेक अ कॉल ऑन अ सिंगल डे, बिकॉज फेसबुक ऐसा है यार, एक दिन अच्छा चलेगा, एक दिन बुरा चलेगा. last 3 days. तो लास्ट 3 days आप करो. आप यू कीप डूइंग दिस, देयर कम अ पॉइंट वेयर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द बेसिक methodology here. हम करना क्या चाहते हैं? Okay, we want to season our Facebook pixel. For people who don't know what a Facebook pixel is, it's basically a code on your website जो आपको ये बताता है यार कि कस्टमर ने परचेज किया, कंटेंट व्यू किया, ऐड टू कार्ट किया, तो आप उसको डेटा फीड कर रहे हो एल्गोरिथम को, ताकि फेसबुक को पता चले कि आपका कस्टमर है कौन. द बेसिक जर्नी इज इंटरेस्ट टारगेटिंग, जैसे हम इंटरेस्ट पे करते हैं. पहले लुक लाइक ऑडियंसेस होती थी, बट अब मैं जो देखता हूँ लुक लाइक ऑडियंसेस नहीं चलती. राइट. सो इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू गो टू इज ओपन टारगेटिंग. ओपन टारगेटिंग का मतलब है भाई कि हम किसी भी इंटरेस्ट बेस पे नहीं करेंगे. हम फेसबुक को बस ये बोलेंगे कि भाई मेरे को मेल फीमेल कस्टमर चाहिए, पैन इंडिया चाहिए, और 18 से 65 तक वो बंदे की एज है, बस. अब जाओ, नो इंटरेस्ट. अब जा, यू बेसिकली यू टेल फेसबुक भाई जा ढूंढ, तेरे को मैंने बहुत पैसा दे दिया, तेरे पे डेटा दे दिया, तेरे पे. एग्जैक्टली. नाउ हाउ डज दिस हैपन? दिस हैपेंस, जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताई थी, डुप्लीकेटिंग और स्केलिंग 20% की. यू कीप डूइंग इट टू, आई वुड से दिस नो बॉल पार्क फिगर, बट यू वांट योर पिक्सल टू हैव 5000 परचेज इवेंट्स, राइट, एट लीस्ट. Once you have kind of got to that, that's when you know कि अब मेरी पिक्सल सीजन है. इसका मतलब ये कि फेसबुक को अब पता है भाई कि इसका जो कस्टमर है ना, वो 28 साल की लड़की है. True. जिसको ये इंटरेस्ट है, और वो अब ढूंढेगा खुद. नाउ दिस इज वेयर द फन स्टार्ट्स. इन द लास्ट वीडियो वी कवर्ड इंटरेस्ट टारगेटिंग, बट बाय द वे लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल. जो मैंने आपको बताया है, ये जो इंटरेस्ट टारगेटिंग के लिए, जस्ट डूइंग दिस विल गेट यू टू 5 to 10 lakhs a day सेल्स. ओके, सो इट साउंड्स वेरी सिंपल. अच्छा यही था आपके पास फेसबुक स्ट्रेटजी? हाँ भाई यही था, और ये 5 लाख दिन करके कर ले आता है. ठीक है. बट नाउ लेट्स टॉक टू हाउ डू यू गेट टू 28 lakhs a day. 29, sorry, 28.7 I think, again, correct me if I'm wrong. 29. So how do you get from 5 to 10 to 29 and beyond? So think of it this way. Interest जो है, suppose Nishkarsh likes Red Bull, for example. Okay, we know he likes Red Bull. Red Bull एक इंटरेस्ट है फेसबुक पे जो सबके पास है एक्सेस. कोई भी डाल सकता है कि यार Red Bull वालों को टारगेट करो. बट नाउ वंस यू हैव योर पिक्सल ऑडियंस, ये ऑडियंस की बेस्ट बात क्या है कि दिस ऑडियंस इज ओनली अवेलेबल टू यू. सो नो वन एल्स ऑन फेसबुक हैज एक्सेस टू इट. राइट. नाउ व्हेन यू स्टार्ट टारगेटिंग ओपन, यू विल सी योर कॉस्ट पर परचेज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. नाउ आई एम टॉकिंग, जो मेरा 150 का कॉस्ट पर परचेज था, drops down almost half at times, more than that. आप समझो, मतलब मैं 150 रुपये दे रहा था, now I'm acquiring 2 people at the cost of 1. Now, so this is me and this is you, let's say, or anyone else who's a competition. Who do you think is going to outpace who? Now so the basic point is get to open targeting as quick as you can. Right? When you get to open targeting, then that's when the fun starts. So you start scaling. Open targeting will be very simple. You keep doing the same thing. You can do CBO, which is on campaign budget optimization. You can do ABO. Now CBO, ABO, the biggest question everyone has, whatever your ad account works with, do that. हाँ, तो CBO मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की तुमने एड सेट पे बजट ना दे, कैंपेन पे दे दिया. Right. ABO मतलब एड सेट के लेवल पे तुमने बजट दे दिया. जब तुम कैंपेन क्रिएट करते हो वहाँ पे ऑप्शन आता है. ठीक है. राइट. सो नाउ यू कैन टेस्ट बोथ. जो भी आपका ओपन टारगेटिंग से चला उसको आप स्केल करो. सेम चीज़ डुप्लीकेट करो, 20% स्केल करो, दोनों चीज़ें करो. राइट. But now let's get to the, I would say, the edges. Right now, ठीक है, open targeting is doing well. What next? So
what we've done is use 2 campaigns. Number 1, Advantage Plus campaigns, and number 2, Cost Cap campaigns. Okay. Now, guys, take notes because this is a bit complex, so you want to understand this. Advantage Plus campaigns is basically open targeting only. उसमें आप basically ad set कुछ नहीं होता. The name of the game is you want to test as many creatives as you can. Okay. So now Facebook knows your audience, but then you want to target your customers with multiple creatives, so multiple angles. So what I'll do is 1 Advantage Plus campaign, 1 ad set for that Advantage Plus campaign, and then 10 creatives. Understood. Okay. And I'll be like, okay, cool. You know my audience, no problem. Now these are 10 angles, shoot. Now what I'll do is it'll find the best creatives out of those 2. So now you're optimizing on ad level. पहले हम क्या कर रहे थे? Ad set level पे ऑप्टिमाइज कर रहे थे. अब हम कर रहे हैं ad level पे. Actually पता है क्या? लोग कहते हैं यार मेरे को इंटरेस्ट पता लग गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा. Eventually it's the ads which get your business to scale, because that is the first point of contact, correct? So now Advantage Plus campaigns, you're scaling your ads, you keep iterating. We have something in Ecom Edge which we call V1, V2, V3, which is version 1, version 2, version 3 of the same ad. True. Right? So we're trying to create more ads. Now Advantage Plus campaigns. Now these can go high budget. For example, we have Advantage Plus campaigns running at 50,000 per campaign. Just one campaign. Per day. Exactly. Or maybe even 1 lakh. You keep, and it's very stable. Very stable. The next thing is cost cap. Cost cap is basically telling Facebook भाई कि मेरे को ना आप कस्टमर 100 रुपये में ला के दो. You can set that कि ये cost cap है. Now इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे वो ले आएगा, right? So what we do is, suppose आपके campaign level पे एक cost per purchase, let's say एक product के लिए 150 रुपये है, तो मैं क्या करता हूँ 150 रुपये से ऊपर in the increments of 10 rupees और 150 रुपये के नीचे in the increments of 10 rupees. अलग अलग एड सेट में वो कॉस्ट. एग्जैक्टली. तो 5 एड सेट बनाए मैंने, 150, 160, 170, 140, 130. एक ही कॉस्ट कैप कैंपेन में डालता हूँ, बजट डालता हूँ, फेसबुक को बोलता हूँ कि भाई अब मेरे को बेस्ट कॉस्ट कैप दे. राइट? सो यू विल सी दैट इवन दो, बाय द वे, एट 150 कॉस्ट पर परचेज यू आर प्रॉफिटेबल, बट यू कैन ब्रिंग दैट डाउन टू मे बी 130. Because now you are playing that cost cap game. और हो सकता है तुम्हारे दिमाग में है कि यार अगर 150 चाहिए तो ये 160, 170 हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कई बार ज्यादा कॉस्ट कैप डाल के भी एक्चुअली में जो कॉस्ट होती है वो काफी कम आ जाती है. ये भी होता है. Exactly. So even when you put a higher one, कॉस्ट 160 का मतलब ये नहीं है कि वो उड़ा देगा 160. आप कह रहे हो भाई, इट्स लाइक टेलिंग समवन कि यार here's the credit card, go shopping, लिमिट इतनी है, बट यार ट्राई एंड स्पेंड अ लिटिल लेसर. मतलब बिड है ना, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, बिडिंग फॉर ट्रैफिक. राइट. अब इसका ये मतलब नहीं कि फेसबुक को पता है ये बोल रहा है कि 160 लगा दे, ऐसा नहीं है. आप लाइक मान लो 10 लोग बिड कर रहे हैं और आप बस टेस्ट कर रहे हो, अगर मैं ज्यादा बिड दे रहा हूँ ट्रैफिक की तो ट्रैफिक तो फेसबुक मुझे ज्यादा दे देगा, और क्या वो सेल ला पाएगा नहीं, वो बात की बात है. बट इट्स लाइक बिडिंग की मेरे को ज्यादा लोग भेज, इसलिए हम ज्यादा बिड कर रहे हैं. एंड आई थिंक द लास्ट पॉइंट आई जस्ट क्विकली आइटरेट ऑन दैट सी, if you ever want to do well in a platform, right, you have to understand how the algorithm works, right? This is something we've covered inside EE also. Facebook media buying is an auction based platform. मतलब हम 5 लोग बैठे हैं, हम 5 लोग एडवर्टाइजर हैं, जिसे बोली लगती है कि यार मेरा ऐड दिखाओ मैं दूंगा 100 रुपये, दूसरा कहेगा मेरा ऐड दिखाओ मैं दूंगा 90 रुपये. 110. हाँ ठीक है. एंड देन फेसबुक पिक्स आउट ऑफ ऑल ऑफ यू कंसिडरिंग योर क्रिएटिव, हाउ गुड द क्वालिटी इज, व्हाट्स योर लैंडिंग पेज, what kind of a product are you promoting, and then let's say gives Nishkarsh first spot, so you get best traffic, then Ishan gets second spot. So that's why we have multiple bids. True. Because you never know which one will win. Right? I think now we will disclose something that we've not done ever, which is the biggest problem people have in Facebook is getting banned. I won't lie, bhai. I won't lie. So when I started out, I remember in the first year we crossed $1 million in the dropshipping business. Right. Everything was going great. That was the time when I was the lala mode. yeah. सब बढ़िया चल रहा है. Yeah. I had the team, and the team is taking care of everything. And then the other day, और वो एक आदत होती है ना शॉप पे आप रेवेन्यू रोज बांट के देखते हो, राइट? मैं देखता हूँ यार क्या हो गया ये एकदम, राइट? लास्ट दिन इतना था भाई, आज 10% पे आ गया है. So I realized the ad account was banned. And I went crazy. Yeah. ठीक है भाई, मैं क्या करूँ? फिर मैंने ad account बनाया, वो भी बैन हो रहा है.
फिर प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई कि कोई कर नहीं सकते, एंड मुझे सच में उस टाइम पे लगा था कि भाई ये मेरा खत्म हो गया बंदा, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने सब ट्राई कर लिया, मेरे फ्रेंड आज तक मेरे फ्रेंड्स फैमिली के प्रोफाइल रिस्ट्रिक्टेड है, same बैन है, any OG has that case yeah until I found a solution through one of our common mentors, right जो अब आप बताने वाले हो, right, but trust me actually में this is a big problem और लोगों को नहीं पता उसके बाद क्या exactly। so आप ये सोचो ना कि अगर नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था और आपका एड अकाउंट बैन हो गया, तो अब क्या करो, लाइक टेक्निकली योर बिजनेस इज शट बिकॉज यू आर, आपका कोई ठेला तो है नहीं कि वो वॉकिंग क्राउड आएगा। So this method basically that we've cooked in house is called hacking Zuck. Hacking Zuck. Right? So the Zuck method, now let's get to hacking Zuck. Yes. Hacking Zuck is a in-house proprietary e-com edge trademark. Yeah, we've done it here first on how to not get banned on Facebook or hack Zuck as the name suggests. इसका बेसिक फंडा ये है भाई कि भाई फेसबुक पे बैन कैसे नहीं होना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वी नॉर्मल लोग क्या यूज करते हैं, या आई थिंक 90% लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मल अकाउंट, मतलब आपने अपना अकाउंट बनाया एंड 99% लोग बैन हो जाते हैं शुरू में ही। एंड आई स्वेयर इट्स ऑलमोस्ट लाइक द स्वाहा ऑफ गेटिंग इनटू फेसबुक कि भाई ठीक है, यू एंटर्ड द ई-कॉमर्स वर्ल्ड, येलो बैन, सबके साथ हुआ है, करेक्ट। बट व्हाट वी डू नाउ इज वी couple it up with agency accounts, and guys inside e-commerce have access to these agency accounts, which is the best in agency account क्या होता है समझा दो। right, so agency account क्या होता है, बेसिकली फेसबुक ने कई लोगों को अपने वाइट लिस्टेड अकाउंट्स दे रखे हैं, राइट, टू एजेंसीज, और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वो अकाउंट स्ट्रॉन्गर है, मतलब वो बैन नहीं होते, क्योंकि फेसबुक को पता है कि भाई जिसको मैंने दिए है ना वो लेजिट है, वर्सेस आप कोई भी टॉम डिक एंड हैरी हो और उसको पता नहीं कि यार ये कौन है, तो आपको बैन कर देता है। सो एजेंसी अकाउंट्स आर लाइक Facebook white listed accounts, which are more stronger, which have sometimes I would like to argue better performance. Like we have split tested between normal and agency accounts, and agency accounts की CPP, CTR, CPC better होती हैं. So what we've done with Hacking Zuck is we've created a system where we use both these accounts together to not get banned. So what we've done is, अगर आप देखोगे इंडियन ई कॉमर्स में भी काफ़ी लोग को पता होगा, आदिवासी ऑयल है, फलाना ऑयल है, रिस्की प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी जो लोग टेस्ट करते हैं. इवन पेन रिलीफ अगर आप टेस्ट करो प्रोडक्ट जो एक तरह से बैन हो जाता है, राइट, तो बंदा कैसे चलाएगा वो. सो व्हाट वीव डन इज वीव क्रिएटेड 2 buckets. Think of it as 2 buckets. One bucket is agency account, one bucket is normal accounts. What we do is we funnel products into these 2 buckets based on niche and let's say product risk. Now we'll funnel our riskier products into agency accounts and we'll funnel our normal like kitchen and home products into our normal accounts. Correct? Even in the agency account, by the way, we'll have 2 agency accounts. One master agency account and one testing agency account. Now I'll tell you why. एजेंसी अकाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप बैन नहीं हो सकते हो, चांसेस कम है लेकिन हो सकते हो. अब आप इमेजिन करो आपका विनिंग प्रोडक्ट है, वो एजेंसी अकाउंट 1 पे चल रहा है, ठीक है, आप उसी पे कुछ डॉजी प्रोडक्ट भी फॉर एग्जांपल टेस्ट कर रहे हो, वो 1 लाख पर डे स्पेंड कर रहा है और जस्ट बिकॉज ऑफ 1 टेस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट बैन हो गया. नाउ विल टेक यू 3-4 days टू कम बैक टू दैट स्पेंड. सो व्हाट आई डू इज इवन आई फर्स्ट गेट इट टू एजेंसी अकाउंट 2, टेस्ट इट एंड सी कि भाई ये फेसबुक बैन कर रहा है नहीं, चल रहा है नहीं, मैं थोड़ा देखते हैं. अगर वो इट पासेस द टेस्ट देन वी ग्रेजुएट इट टू एजेंसी अकाउंट 1. मतलब एक तरह से तुमने देख लिया कि ये मतलब कि ये प्रोडक्ट गुंडा है या टेररिस्ट है. गुंडा है तो ठीक है. That's a good analogy. गुंडा है तो ठीक है, टेररिस्ट है तो नहीं. फिर भाई इसको यहाँ से डिपोर्ट करो, ठीक है. और अगर मैक्स टू मैक्स इन दिस केस अगर एजेंसी अकाउंट 2 बैन भी होता है तो मेरा एजेंसी अकाउंट 1 तो चल रहा है ना आराम से, और मेरी स्पेंड मतलब दैट फ्रिक्शन डजंट हैपन बिकॉज फॉर पीपल हु बीन रनिंग एड्स यू नो दैट ऑप्टिमाइजेशन बहुत खराब होती है. अगर आप छट से अगर आपका स्पेंड 0 हो जाए एंड देन यू ट्राई एंड स्टार्ट अगेन, इट टेक्स यू 1 week. डोंट फॉरगेट आवर अदर वनीला प्रोडक्ट्स आर रनिंग ऑन द नॉर्मल अकाउंट्स, नॉर्मल सेफ वाले हैं. तो अब मैं आपको डूम्सडे सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है. ये वाला सेटअप तो बैन होगा ही नहीं बिकॉज ये नॉर्मल है, ठीक है. अगर यहाँ पर A2 इज एजेंसी अकाउंट 2, A1 इज एजेंसी अकाउंट 1, ठीक है. A2 में कुछ टेस्ट किया, बैन हुआ, A1 डजंट गेट अफेक्टेड, नॉर्मल डजंट गेट अफेक्टेड बिकॉज दे आर ऑल सेपरेट, ठीक है. A1 में बैन नहीं हो सकता बिकॉज वो A2 के थ्रू आया है, और A2 के थ्रू आया है तो वो टेस्ट होके आया है. सो
टेल मी अ सिनेरियो वेयर यू कैन गेट बैंड. सही बात है. सो व्हाट यू सेइंग इज कि सबसे पहले तो भाई दो तरीके रखे. एक हो गया बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड प्रोडक्ट्स हमने करे नॉर्मल एड अकाउंट्स में, मतलब जो हम अपने प्रोफाइल वगैरह से बनाते हैं या जैसे भी, राइट. दूसरा आपने बोला एजेंसी में करूंगा. एजेंसी के लिए आपने रखे थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट, शेडी, नॉट शेडी, नॉट रिस्की लाइक पेन रिलीफ हो गया. अच्छा. मतलब अगर जो फेसबुक पता है बैन कर देता है. करेक्ट. अब जैसे इफ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोडक्ट जिससे मैं बैक पेन दूर कर रहा हूँ, वो एक तरह से शेडी नहीं है, बट फेसबुक को नहीं पसंद. हाँ, फेसबुक को पसंद नहीं है, तो वो हम या गॉट इट. तो उसमें भी हमने दो सब कैटेगरीज बना दी. कि पहले तो एक फिल्टर लगाया कि सारे प्रोडक्ट में टेस्ट करूंगा, मतलब देखूंगा ये प्रोडक्ट ठीक चल रहा है तभी मैंने उसको मेन अपने अकाउंट में डाला स्केल करने के लिए. करेक्ट. और अगर बाय चांस मान लो मैं यहाँ कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, ये बैन हो जाता है, बट मेरा मेन अकाउंट तो सेफ है. और ये भी सेफ है नॉर्मल. हाँ, सबसे बड़ी बकचोदी तब होगी जब पहला ही जो प्रोडक्ट यहाँ टेस्ट करा वही बैन हो गया. तो फिर हम उसको मास्टर में बेचेंगे ही नहीं, है ना. चलो वो भी सॉर्टेड है. अच्छा, व्हाट इफ जो हमारे वेनिला प्रोडक्ट्स वाला जो अकाउंट बोल रहे हो, अगर वो बैन होता है तो? So see, the chances of that getting banned are next to zero. Even if it's like, for example, if you test a kitchen product or if you test like a house product, it doesn't, or a kids product doesn't get banned. नहीं होता. और अगर होता भी है, you request review and you'll get it back. You know what I mean? It doesn't get banned. The problem starts coming when you start testing pain relief, health and wellness, these kind of products. That's why what we've done in this whole system, as you know, is we funneled everything differently, that even if one goes down, the other two don't. Okay. Because the problem people do is they test everything on one account. Yes, और आप ये समझो ना कि अगर आपका एक अकाउंट बैन हो गया, मतलब बेसिकली आपका शटर लग गया अपनी दुकान में, जो कभी नहीं होना चाहिए. एंड थ्रू दिस is what we get. तो इसमें जैसे अगर इसमें पिक्सल पे फर्क नहीं पड़ता? अगर मान लो मेरा पिक्सल एक ही रखते हो? Yes, very good question. We share the pixel across all. Okay, एक ही पिक्सल है. Pixels, for those who don't know, cannot get banned. They don't get flagged. I know a lot of people say pixel flag हो गई, bullshit. Pixel doesn't get flagged. Pixel में भी क्या करो? Pixel के लिए आप क्या करो? Pixel एक master BM में रखो जो इन तीनों से कनेक्टेड नहीं है, और उससे फिर शेयर करो तीनों पे. हाँ, ताकि अगर इनमें बकर कुछ हो भी वो अपना सेव बैठा है वो अपना. सही. अब मुझे प्रोफाइल का बताओ. अब मान लो प्रोफाइल, आप इस प्रोफाइल से ही तीनों अकाउंट्स का आपके पास एक्सेस है. आपने कोई बहुत बड़ा कलेश किया, एड अकाउंट गया, कई बार प्रोफाइल भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. Yes. फिर क्या करते हो आप? So basically what happens is, मतलब प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट एज इन कि आप उसे एड्स ही नहीं चला सकते. फिर राइट. सो प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि प्रोफाइल अगर आप देख लो तो A1 है, A2 है और फिर नॉर्मल है. ठीक है. यूजुअली प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होगी तो A2 वाले से होगी, बिकॉज बिकॉज A1 इज काइंड ऑफ सेफ, वैलिडेटेड, एंड दिस वन इज सेफ एनीवे. सो इफ द A2 प्रोफाइल गोज डाउन, then you can of course request a review. Worst case scenario, you lose the account. I prefer to get friends and family, like you said, but we also have connects that we share inside Ecom Edge of people who you can buy these accounts. You can buy seasoned accounts from 2017, 2016, legit accounts that you can buy, and then use these accounts. और एक और चीज भी तो हो सकती है, हमने बैकअप प्रोफाइल्स ऐड करके रखे हैं यहाँ पे, है ना. जैसे A2 में अगर हमें पता रिस्क है, मैं ऐड जिससे चलाऊंगा, बट फिर भी मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली को ऐड कर रखा है कि अगर कल को मेरा प्रोफाइल भी चला जाता है, मैं और प्रोफाइल्स को एक्सेस करके फिर से ऐड चला. ऑल्सो इन द अकाउंट्स आप कभी भी जो आपकी मेन आईडी है ना, उसको एडिटर की तरह ऐड करो, एडमिन मत बनाओ, क्योंकि उड़ता एडमिन है. तो एक आपने एक तरह से स्टूज बना लिया हर चीज में एडमिन. एडमिन इज लाइक दैट चीप आईडी दैट यू डोंट रियली केयर अबाउट. You can be the editor in all accounts. Anything goes down, your main account won't go, so you will keep going. I've been using one of my main accounts for the last 2.5 years. That's good. Nice. And I've been banned multiple times, right? Not anymore. Yeah. With hacking Zuck. सही है यार, तो that's a very good system. Yeah. And I got introduced to this system myself through one of our common mentors. Right? Yeah. और जब मुझे वो पता चला, I was like on the top of the world कि wow. Yeah. And we got a similar system ourselves for the brand that we run कि touchwood सब कुछ हम लोगों ने मतलब safe रखा हुआ है कि long term पे इसको चला सके. So yeah, huge credit to the guy, and of course you shared a refined version of that with me. Yeah. So that version was very similar. The ideology was the same, but this has got its nice Indian masala to it, desi touch to it. Yeah, so we've done hacking Zuck. अच्छा तो ठीक है, ये सब समझ आ गया. बात करते हैं एड्स के बारे में कि जब आप टेस्टिंग करते हो तो क्या, जैसे मान लो रोबोसो लोग यूज करते हैं, तो क्या वहीं से एड्स उठा लेते हो या कोई प्रोसेस है कि एड्स कैसे बनानी है, क्या करनी है, उसके बारे में बात करते हैं. तो सिंपल फंडा है यार. शुरू में तो यू वांट टू बोरो कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट. आप हर प्लेटफॉर्म में जाओ. आप डायरेक्टली रोबोसो से लेके एड चलाते हो? नहीं. दिस इज फ्रेंड ऑफ माइन, वो तो यही करता है कि रोबोसो से डाउनलोड करेगा, 500 ऑर्डर डे तक स्केल कर चुका है, सिर्फ रोबोसो के वो यूज करके, और कोई मेहनत नहीं करता.
just to share. Yeah, perfect. Yeah. I know हमारा जो प्रोसेस है तो लॉन्ग टर्म है, बट टेस्ट कर सकते हो. टेस्ट कर सकते हो. आप क्या करते हो? हाँ, I go to TikTok. I think TikTok is a great platform जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है. TikTok से मैं उठाता हूँ. VPN यूज करके जाते हो? हाँ, VPN. हाँ, YouTube मतलब डेस्कटॉप पे यूज़ करो VPN, उधर से मैं उठाता हूँ. आई पैच इट अप. हमारे पास एक वीडियो फॉर्मेट है विच वी शेयर्ड इन द लास्ट वीडियो, राइट, ऑन हाउ हुक है, एजिटेट करो, प्रॉब्लम दिखाओ, ऑल दैट स्टफ, CTA दिखाओ, क्रिएट अ वीडियो विद दैट. 3 videos, we call this a testing. ये टेस्टिंग के लिए होता है बेसिकली, करेक्ट. After that we have V1, V2, V3 like we teach inside Ecommerce, which is the versions. कि यार वॉइस ओवर ऐड करो, बेटर ट्रांजिशंस डालो और वो सब चीज़ें. आफ्टर यू वैलिडेटेड द प्रोडक्ट टू अ पॉइंट वेर आपको पता है भाई ये तो विनर प्रोडक्ट है तो फोड़ेगा, देन इज व्हेन आई लाइक टू ऑर्डर द प्रोडक्ट एंड आई शूट फ्रॉम दिस iPhone, नॉर्मल, नथिंग क्रेजी. प्रोडक्ट लाया, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट किया, इफेक्ट्स डाले, और वो फिर आपका कंटेंट है. And that's when we just test the ads online. You can also hire influencers, or just tell your friend to do it, or tell your team members to do it. Like our team members did it ourselves. So pretty simple stuff. जितना raw लगेगा उतना अच्छा. Exactly. A lot of people कुछ high production. Yeah. I think in my opinion, like high production. I mean, we split tested. This works better, because more relatable. More relatable. So and the last thing is, of course, thumbnails are super important. So you want to be creating thumbnails. One key point I'll mention there is that you want a face in the thumbnail, not face like this way, looking straight at the person. So when the person sees the phone, the thumbnail should be straight looking. तो उससे बहुत कन्वर्जन इफेक्ट होती है. ग्रेट. और लोग ही गलती करते हैं कि जैसे टेस्टिंग से पहले ही प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं. वो सब करने की जरूरत नहीं है. एक्स्ट्रा मेहनत तब करो जब प्रोडक्ट अपने आप को प्रूव कर चुका है. Exactly. कि हाँ भाई मेरे में दम है, मेरे पे अटेंशन दो. Exactly. राइट, बिकॉज एज एन ऑनलाइन आई थिंक आपका सबसे बड़ा मतलब योर अटेंशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट यू हैव. So yeah. तो अटेंशन तब ज्यादा देना है जब भाई बंदा प्रोडक्ट दिखा चुका है कि मेरे में दम है. So just like inside e-commerce, right, we have the RTF, which is the rapid testing formula. उसका मतलब यही है कि आप प्रोडक्ट टेस्टिंग रैपिड करो, फटाफट दिन के 2-3 इससे, और जब वो वैलिडेट होता है तो भाई V1 करो, मतलब वर्जन 1, फिर कंटेंट अच्छा बनाओ. Why waste time on something which hasn't proved itself? हाँ, ये एग्जांपल मैं प्रोग्राम में भी अंदर देता हूँ e-commerce में, दैट सी इट्स लाइक गोइंग ऑन अ डेट. तुम भाई 10 के साथ डेट पे जा रहे हो, तुम बार-बार डेट पे उसके साथ जाओगे ना जहाँ पे आगे से भी लाइक लग रहा है. Exactly. The person is saying pursue, give me attention, और आपको अटेंशन वो दे भी रहा है, राइट. तो जब तक प्रोडक्ट अपने आप को प्रूव ना करे भाई, डेट पे मत जाओ उसके साथ, ठीक है. 100%. चलो अब एड्स तो कवर हो गए. What do you think is the next most important thing? तो अच्छा, हाँ, तो आई थिंक इसके बाद हमारी हायरिंग आ जाती है. और हायरिंग में भी मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट हायरिंग इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए हमारी आ जाती है वीडियो एडिटर. कि हमें सबसे पहले वीडियो एडिटर को हायर करना है. अब इसके लिए यार एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं. उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंटर्नशाला मान लेते हैं, ठीक है. इंटर्नशाला पे आप गए और आपने वहाँ पे एक इंटर्नशिप की पोस्टिंग डाली, राइट. अगर वो बूस्ट करने के लिए भी बोलते हैं तो कर दो. बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, मतलब 400-500 एप्लीकेशन ईजी आ जाएंगे जस्ट फॉर लाइक 2,500 में. हाँ, 25 रुपये में. तो आपने वहाँ पे डाला, आपने बोला मुझे वीडियो एडिटर चाहिए जो कि भाई मेरे ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए एड्स बनाएगा. कोई भी सैंपल कहीं से उठा लो, GPT से बनवा लो, जैसे भी. उसके बाद मान लो आपके पास 500 एप्लीकेशन आ गए. फिर आप क्या करोगे, आप एक मल्टीपल फिल्टर्स लगाओगे प्रोसेस में. आपने एक फिल्टर लगाया, आपने इन सबको एक मास मैसेज भेज दिया प्लेटफॉर्म के अंदर ही, दैट एक टास्क भेजा आपने उसको. आपने उनको बोला ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिंक भेज दिया किसी भी स्टोर का उठा के, जरूरी नहीं तुम अपना स्टोर बताओ, किसी भी स्टोर का भेज दिया, और बोला इसके लिए मुझे एक वीडियो ऐड बना के दो, और 20 सेकंड वीडियो ऐड मुझे तुमसे चाहिए. और आपने गाइडलाइंस भी शेयर कर दी कि मैं ऐसे वीडियो ऐड चाहता हूँ, राइट. कि भाई पहला पार्ट ये होगा इस वीडियो ऐड में, फिर ये जो हमने स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में बताया था. और आपने डेडलाइन सेट कर दी कि मुझे ये 3 दिन बाद चाहिए, 12 PM 3 days आफ्टर टुडे, ठीक. और आपने मास भेज दिया. 90% लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, या वो आजकल वो मैं देखता हूँ कि आई एम विथड्रॉइंग माय एप्लीकेशन. थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट बट आई एम विथड्रॉइंग माय एप्लीकेशन. एप्लीकेशन विथड्रॉ कर लेंगे कि भाई हमारे बस की नहीं है. अच्छी बात है. लेकिन टॉप के 10% आइडियली लोग होंगे जो एक्चुअली में आपको वो काम करके देंगे. मतलब मान लो 500 में से 50 लोग ने 50 लोग देंगे, राइट. और 50 में से भी 40 ऐसे होंगे जो टाइम पे देंगे, 10 होंगे जो बाद में दे रहे हैं. हम उन 10 को भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो लोग चाहिए जो डेडलाइन मीट कर रहे हैं, राइट. हम उनको जज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस ऑलरेडी. लोगों को लगता है हायरिंग प्रोसेस इंटरव्यू पे स्टार्ट होता है, नहीं, हमारा स्टार्ट हो चुका है.
अब आप देखोगे उन 40 लोगों में से काम किसने अच्छा किया नहीं किया, किसने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया नहीं किया, फिर उसमें से हमारे आई थिंक टॉप के 20-30% लोग निकलेंगे जिन्होंने काम अच्छा किया होगा, मे बी 10 लोग ऐसे निकले जिन्होंने काम अच्छा किया। करेक्ट। फिर उन लोगों को फिर आप इंटरव्यू करना स्टार्ट करोगे, और इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है बिठा के अच्छे से इंटरव्यू, पहले नेक्स्ट लेवल आ गया मिनी इंटरव्यूज करना, 5 minutes, yes. 5 minute quick calls, you know this मैं ये बोल रहा हूँ, saw your video, good stuff, Yeah. and you judge the communication, judge भी बंदे का एक्सपीरियंस क्या है या नहीं, मतलब जो आपके की क्वालिफायर्स है एक इंसान के लिए, और उन 10 में से जो बेस्ट लोग हैं फिर उनसे आप करोगे प्रॉपर। Yeah, again with the same funda that don't invest time into something which is not valuable, like we did for the ad part. हाँ, जैसे कोई बम्बल पे जाता है, टिंडर पे जाता है, लाइक लोग क्या करते हैं Dating example again. Listen, you have to get Bumble or Tinder on the next sponsor for the next video, man. Tag Bumble in the comments. Tag. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे ना दोस्त मुझे बताते हैं कि वो क्या करेंगे, भाई वो स्वाइप मारेंगे, बम्बल पे जाएंगे, पहले बात करेंगे, फिर वीडियो कॉल करेंगे, फिर डेट पे जाएंगे, ये तो करना है हमें, राइट। तो सबसे पहले टास्क के बाद टॉप के लोग, फिर 5 मिनट इंटरव्यू, और फाइनली 30-60 मिनट इंटरव्यू, जूम कॉल कर लो, उसके बाद हायरिंग होगी। और हायरिंग में भी ना लोग ही गलती करते हैं कि बस 5-10 लोग करे, जो अच्छा लगा, सुंदर लगा, हायर कर लिया, वो नहीं करना है। हमारे पास एक स्कोरिंग सिस्टम होना चाहिए, करेक्ट, राइट, कि आपने एक शीट बना ली गूगल पे कि भाई मैं किन पॉइंट्स के बेसिस पे इंसान को देख रहा हूँ, वीडियो एडिटर के लिए काम इसका कैसा है, कम्युनिकेशन इसकी कैसी है, वाइब मेरी मैच हो रही है नहीं हो रही, बंदा कितना ऑनेस्ट है या नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन योर कंपनी, इन द कल्चर। आपने रेटिंग सबको करी और एंड में आपको पता है भाई जो you have to score them, उनको हायर कर लो। So this is a system that we're following, not just for video editors but even for everything else that we're doing. Yeah, you can copy paste into any hire basically, right? Yeah. तो भाई हायरिंग हमारी ऐसे हो जाएगी, right. लोग हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। और जहां तक लोग की बात आती है, अब आ जाते हैं भाई ऑपरेशंस चलाने में, राइट, कि ऑपरेशंस, आरटीओज, ये सब चीजें इंडियन ई कॉमर्स में कैसे चलती हैं और इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज यही है यार, मतलब ऑपरेशंस, क्योंकि लोगों ने बैंड हो जा रखा है, Correct. राइट। कितने सारे लोग हैं, आपने सुना होगा स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में। Yeah. ये आरटीओ रेट पहले ऐसे नहीं थे, ये 50-60% आरटीओ जब नए ब्रांड आ रहे थे नहीं था, अब तो भाई 70% आरटीओ पहुंच जाते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? So I feel like let's start with in terms of operations and fulfillment, what are the 3 ways to do it right now in the market, right? So one is of course your private supplier, ठीक है, which you also give connects inside e-com edge. One is you self ship, आप खुद ship करो, and third is you can work with a platform like Reposo to ship your orders. Coming back to the point of high RTOs and scams, in my opinion, देखो मार्केट गंदी तो हो चुकी है और बहुत लोगों ने गंदी की है। There are multiple cases, नो शिपर्स कहते हैं काफ़ी लोगों को, नो शिपर, ड्रॉप शिपर हैं, नो शिपर वो है जो ऑर्डर ले लेता है प्रीपेड कभी कभी और भाई शिप नहीं करते, तो वो नो शिपर है, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल सेंड रॉन्ग प्रोडक्ट्स, लेट दे मैच द वेट ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे आर सेंडिंग, ताकि वो डिस्क्रिपेंसी ना आए, और भाई आपको पावर बैंक मिल रहा है, आपने ऑर्डर किया था कुछ मसाजर, आपको मिल रहा है पावर बैंक। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग, सो कस्टमर ट्रस्ट इज बीइंग लॉस्ट ऑन अ सर्टेन लेवल, बिकॉज बंदे आज बोल रहे हैं यार फेसबुक से मत लो, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सच पीपल डूइंग दिस। अरे भाई मैंने सुना है, ये हमें सुनने में आता है, कस्टमर्स ने हमें बताया है कि डिलीवरी बॉय बोल रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, फेसबुक से लिया था क्या, मत लो। डिलीवरी बॉय बोल रहे हैं। So I want to share something. The biggest and most important piece of the puzzle in Indian logistics or operations or delivery is the delivery boy. Yeah. The delivery boy literally can make or break your business. वो आपका अगर वो देखे ना बॉक्स पैकेज, और उसमें पैकेजिंग में आपका नंबर नहीं लिखा, GST नहीं लिखा, एड्रेस नहीं लिखा, और थोड़ी शेडी सी है, वो पहले उसको पता है भाई ये स्कैम है या कुछ ऐसा कुछ है, वो डिलीवरी नहीं करेगा, उल्टा आप कस्टमर को भी बोलेगा मत लो आप। और पता है वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को पकड़ लेगा कस्टमर। I have heard some stories. मारा है भाई। Exactly. Tier 2, Tier 3. I have heard stories where डिलीवरी बॉय बेचारा गया, और भाई डिलीवरी बॉय यूजुअली क्या होते हैं, वो भी उसी एरिया के होते हैं, मतलब वो एक एक्स टाउन है, वो भी उधर से ही है, उसको पकड़ के लोग मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जेल में डाल दिया, और कॉल आ रहे हैं मतलब सेलर्स को कि भाई अपना, मतलब डिलीवरी बॉय कह रहा है कि मेरे को छुड़वाओ, आपका पैकेज था, मेरे को तुमने डाल दिया। सो द मार्केट इज गेटिंग पोल्यूटेड, एंड आई फील लाइक फर्स्टली इट्स अ डिसग्रेस फॉर एनीवन हु इज डूइंग इट, and secondly I think I mean that's why we need to have clean and lean businesses built with the right foundation is what we're trying to teach. That yes, profit first, but profit not at any cost,
right? Right. Because eventually it's just disservice to people like you and me or many others who are watching right now. जो What genuinely brands बनाना चाहते हाँ हैं, हाँ yeah and business करना चाहते हैं. exactly, so I feel like yeah, I think it needs to stop, and if any scammers listening to this, you need to stop. Absolutely यार. So Yeah. कई बार क्या होता है, मैं मतलब I won't take names of people, but I've heard exact names of people कि यार ये लोग हैं जिन्होंने मार्केट खराब कर रखी है. Correct. कुछ स्पेसिफिक सिटीज के हैं ये लोग जो ये बार बार हरकत करते हैं. इनफैक्ट हमने खुद फेस किया. माय वाइफ ऑर्डर्ड अ प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर. भाई उस प्रोडक्ट में कुछ भी भेज देते हैं. एक गंदी सी साड़ी आ गई उसमें, एंड देन आप देखते हो पैकेट में कोई नंबर नहीं है, किसी को कॉल नहीं कर सकते आप. ये पावर बैंक वाला जो आपने एग्जांपल दिया, इसमें भी स्कैम होता है. आपने पावर बैंक ऑर्डर किया, पावर बैंक देंगे, वो भारी भी होगा पर उसके अंदर रबड़ होगी, उसके अंदर बैटरी नहीं होगी. ये तो मैंने खुद देखा है. Oh wow. आप ना वहां जाओ, यहाँ गफार मार्केट है, चांदनी चौक वगैरह जाओ. Right. आप उसको जाके बोलो मुझे सस्ता वाला पावर बैंक दिखा, वो फेक वाला वो दिखाएगा. Wow. खोलो, अंदर रबड़ मिलेगी आपको उसके. इस लेवल पे लोग मार्केट को खराब कर रहे हैं. और अगर भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम आती है ना, तो इन लोगों को हमें हटाना है. तो उनको रिव्यू करो, Yeah, and I feel- को रिस्ट्रिक्ट कराओ, पर हटाओ इन लोगों And not just that, I think anyone from a customer standpoint, अगर आपको होता है, put it on social media, tag them, make it public. You know, they need to be shamed and they need to be public with that. You know, because yeah, why? I mean, see, like I said, the future is super bright for Indian e-commerce, Right. and things like this shouldn't spoil it. But anyway, coming back to our you know operations. कि हम क्या करें, मतलब हमारे जो अभी आरटीओ आ रहे हैं, हाउ डू वी ऑप्टिमाइज दैट, व्हाट डू यू थिंक? सो बेसिकली ना, मैं जो देखता हूँ, जो मैंने सुना भी है कि यार आरटीओ का थोड़ा सा ना हवा बना रखा है. एंड ठीक है, देर आर रीजन्स फॉर इट, बट वॉट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आरटीओ इज unfortunately a problem in India. Yeah. Okay, it is not a problem for dropshippers, it's a problem for e-commerce. Yeah. Okay, it's a problem for brands. Yeah. It's a problem for even Amazon. Now, of course, Amazon as the mammoth company it is, doesn't have a lot of RTO. Maybe like it has like 12% RTO or something like that, right? Last I checked, or something along the lines. Because people trust Amazon. People know कि यार refund आ जाएगा या वो आ जाएगा, right? The problem is, of course, when people don't know you, they don't have that trust. So I feel like पहली बात तो यार again RTO का हुआ मत बनाओ. Problem है, like we said, problem driven नहीं, solution driven रहो. Correct. Problem है, okay, how do we solve this problem, right? Now even brands, I've spoken to some people, founders of brands, who are getting 30% RTO, 35% RTO, correct? Whereas the industry standard in dropshipping is 50%, Right. correct? So it's not like the brands are very far off. Now, of course, there are brands doing 90, 95 also, don't get me wrong. But there are also brands doing close to what dropshippers are. Again, you have to come back to the point that if you don't know your numbers, you will always be scared. Okay? You will always feel like, oh my God, I'm in loss. I'll give you an example. I have been profitable scaling products with a 60% RTO. Okay? And we also share that Exactly. The product index Inside, KPI. yes, inside Ecom Edge we've shared the sheet with people Yes. जो आपको ये बताएगा कि अगर आपकी ये कॉस्ट है और ये डिलीवरी है और फलाना ढिमका आप शीट में एंटर करो, वो आपको बता देगा कि आपका कितना नेट % प्रॉफिट होगा. Even before you sold one piece, True that. we have this inside the program that we Yes, share, yes. which has helped so many people, right? So if you know your numbers, then RTO doesn't become a hawa, it becomes a problem to tackle. Right. Correct? So, but again, how can you optimize? Of course, you can call your customers, you can have, I'll give you an example. आप कभी भी रेस्टोरेंट जाओगे, आपने खाना ऑर्डर किया, ठीक है? दो सिनेरियो होंगे. एक सिनेरियो ये होगा कि वेटर लेफ्ट राइट घूम रहा है, आपको बता रहा है और आपको शायद कुछ ऑफर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल नैपकिन्स और टॉकिंग टू यू एंड कीपिंग टच पॉइंट्स बेसिकली. एंड द फूड इज कमिंग एंड गिविंग यू अपडेट्स कि यार देखो यार आपका खाना आ रहा है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. वर्सेस सेकंड सिनेरियो, आपने ऑर्डर किया और 1 घंटे के लिए कोई आपको अटेंड नहीं कर रहा. Who gets pissed? Yeah, the customer gets pissed with the second. Exactly. Yeah. So what I'm trying to say here is that by having multiple touch points with your customers, for example, WhatsApp integration, your order has been shipped, your order is in transit. This is something I learned from one of my mentors in the US. When the order is being packed, right, there was this message we used to write, automated email saying your order is being hand packaged with care and all that stuff, which makes the customer feel like theek hai. So as long as he knows, it's still fine. So have multiple touch points, WhatsApp, SMS, call them. That will, as long as he knows his order is coming on the 7th, he's fine with it. He's expecting it. He has intimation, correct? We also share a lot of the NDR reduction edges. So NDR क्या है? We explained in the last video कि यार वो attempts होती हैं जब तक, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर जब तक नहीं डिलीवर हो, एंड देर आर वेज वेर यू कैन
export sheets from dashboards and import sheets to give us pressure on the courier partners ki bhai, because हर बंदा ये नहीं करता, right? People export sheets and you can actually force them in a way and tell them that, hey, I'm looking at the dashboard and I'm seeing that you guys are not delivering my orders. Right. And this is all done on the platform. Correct. So it gives them more pressure to deliver your orders, because guess what? 99% of people aren't doing that. वो कर नहीं रहे, right? And I think the last thing is sell products in the right niches. अगर आप जूता बेच रहे हो तो भाई हाई RTO आपका होगा ही, साइजिंग इशू है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, पैटर्न. I think we spoken about this so many times, but e-commerce तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, विच इज़ पैटर्न रिकग्निशन, एनालिसिस एंड देन एक्शन. तो पैटर्न रिकग्नाइज करो कि यार कौन सी नीशेस में जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसमें हाई RTO आ रहा है. डू मोर ऑफ व्हाट्स वर्किंग एंड डू लेस ऑफ व्हाट्स नॉट. सो गो फॉर किचन, गो फॉर हाउस होल्ड, गो फॉर किड्स. अगर किसी के घर में बच्चा है, आई हैव यंगर ब्रदर्स, अगर उसने कुछ ऑर्डर किया है ना तो वो 10 दिन दिमाग खाएगा कब आ रहा है मेरा ऑर्डर, कब आ रहा है मेरा ऑर्डर. ही विल keep telling parents कि कब आ रहा है, and then guess what, the parents know when it's coming. अरे बेटा ठीक है, ट्रैकिंग चेक करता हूँ मैं. So delivery rate will be high for kids. So be smart, think out of the box. That's a nice one, right? So these are the recommended niches also. You said कई सारी हो सकती है, but yeah, wellness, kitchen, kids, beauty. Is beauty also a good one? Beauty can go both ways. Word testing. Kitchen is huge. I think kitchen, everyone loves to cook here. Yeah, because I think usually kitchen products, like the ladies in the house are usually the ones, that's a demographic जो खरीदता है, right? Correct. And they're really passionate about it, decorating their homes. Kitchen में क्या चीज़ आएंगी, क्या चीज़ नहीं आएंगी, and they actually wait for it because they need it. चाहिए भाई हमें वो चॉपर है, वो सारी चीज़ें. Yeah, because it makes their life easier, right? Yeah. Nice one. तो भी पता है, अक्सर ना लोग मेरे से पूछते हैं, I'm sure आपसे भी पूछते होंगे कि चलो ये सब ठीक है, बट इंडियन ड्रॉप शिपिंग करके वो पैसा कितना कमा सकते हैं. और इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ, बट एग्जांपल्स के साथ. हवा में बात करके देखो कोई फायदा नहीं कि तो 1 करोड़ कर लेगा, 1 लाख कर लेगा, डजंट मैटर. आई वांट टू गिव सम एग्जांपल्स. आप ना, और मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप. आप अपने बिजनेस को ना 38 लाख पर मंथ तक स्केल कर सकते हो, जैसे गौरव ने किया. आप उसको 3.5 लाख रुपीस पर मंथ प्रॉफिट तक स्केल कर सकते हो, जैसे निक ने किया. आप उसको 2.4 लाख पर डे के रेवेन्यू तक स्केल कर सकते हो, जैसे धवन ने किया. आप उसको 5 लाख पर डे तक स्केल कर सकते हो, या 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट तक स्केल कर सकते हो, जैसे कि निवान ने किया. और या तो आप उसको 5.56 लाख मंथ प्रॉफिट तक स्केल कर सकते हो, जैसे कि धन ने किया. और ऐसे ना हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बताते बताते ना अगली सुबह हो जाएगी. और ये सब इन्होंने किया हमारी ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसका नाम है ई-कॉम एज एक्सेलरेटर, जहां पे हम लोगों को लीन इंडियन ई कॉमर्स बिजनेसेस बनाना सिखाते हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग को यूज करके. तो मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ. आई थिंक कुछ सालों की बात है ना, श्योर आपको मैंने बताया होगा. सो मैं एक मास्टरमाइंड इवेंट पे गया, और इसमें मैं सबसे गरीब और सबसे यंग लड़का था वहाँ पे, ठीक है, गरीब भी, सबसे गरीब भी. Right. उसमें सारे लोग मेरे से कम 100x लेवल पे आ गए थे, इंटरनेट स्पेस की थे, कोई ई-कॉम कर रहा है, कुछ और कर रहा है. तो सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ठीक है. तो मैंने बताया भाई, और ये वो टाइम था जब मैंने ई कॉमर्स एजुकेशन स्टार्ट करी थी, मतलब इंडिया में 2019 की बात है ये. तो मैंने बताया कि मैं अपना ड्रॉप शिपिंग का काम करता हूँ, और आई एम ऑल्सो इनटू ई कॉमर्स एजुकेशन. तो रात को जब सब ड्रिंक्स व्रिंक्स पे होते हैं, तो मैं जाके बैठा एक दो लोगों के साथ. वो इंसान आज मेरे मेंटोर भी है. सो उन्होंने मुझे, मैंने उनसे ऐसे बोला कि सर व्हाट सजेशन डू यू हैव फॉर मी, फीडबैक दो, क्या करूँ. उन्होंने बोला एक चीज़ बोलूँगा, बुरा मत मानियो. मैंने कहा क्या? कहते एजुकेशन छोड़ दे. मैं कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है तू, अपनी ईगो बूस्ट के लिए कर रहा है, तू जाएगा ये करेगा. कहता है कि जब तू अपने से नीचे वाले लोगों को सिखाएगा ना, वो तेरे को नीचे खींचेंगे. अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ रहना यार, हमारे साथ रह, अपने से और अच्छे लोगों से मिल, तू ग्रो करेगा. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत इंटेंशन से बोल रहे थे, ही हैड अ पॉइंट, बट इवन आफ्टर दैट आई केप्ट ऑन डूइंग इट. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज आई फील कि भाई देखो, मनी इज नॉट द ओनली थिंग. आई टोटली अग्री यार, अगर सिर्फ मैं ड्रॉप शिपिंग करता रहता, स्केल करता रहता, अच्छा है, लेकिन आई थिंक हर इंसान को ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसको खुशी किस चीज से मिलती है, उसको फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिलता है. एंड आई रियलाइज बैक देन कि ब्रो, जस्ट स्टेइंग बिहाइंड द सीन्स अंडरग्राउंड, जस्ट स्केलिंग द बिजनेस, क्या करूंगा भाई? Like, we were also discussing the other day. Yeah. You need people to celebrate with. You need people Correct. to, share your success with. आपको क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर? Yeah, same. Like, so the first time that I had experienced this feeling very similar to yours is when I was a coach with Alex Ferretoff at and they've got the best program in the world. Yeah, e-commerce scaling secrets. Yes, yeah. So I was coaching 1,500 people across 40 countries, and I didn't know I had this bug in me. But when I gave some advice in
to a guy sitting in Nairobi or in Israel, and then the next week they came back to me and said, "Yeah, you know what you said to me last week worked." That feeling was different. You know, I was like, "Shit, this feels good." You know. Then I kept doing it more and more, and now gratefully we had the opportunity to do it with Ecom Edge. A lot of my friends who are also in the e-commerce space, who are scaling to great numbers, have also told me कि यार क्या कर रहा है सब, मतलब you know you make a lot more money with your e-commerce businesses, so why are you doing this whatever program thing, blah blah blah. And that's when it comes to it, because like you said, for me and my friends who are close to me, my best friends who are watching this probably know that I like doing things together. I like winning together. Yeah. So the feeling when you have someone come back to you and tell you, hey, listen, this is what you told me and this is where I am right now, and now let's win together and impact lives, change lives, empower people, you know what I mean? Yeah. Is knowledge is meant to be spread, right? I agree. So the feeling is different, and anyone who hasn't done this, I don't think has the right to comment and say anything about it, because you have to feel it. हाँ, पता है, क्योंकि the ones who say these things ना, why are you doing this if you're already doing good in e-com, why do you have to do this, तू तो course seller है and all that bullshit, they don't get it. वो अपने mindset से सोच रहे हैं कि यार मेरा गोल है बस धंधा बना के पैसा कमाना, but that's not how we think from the education point of view. Yeah. और भाई इसी थिंकिंग की वजह से आज जो स्टूडेंट्स हैं वो 90 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू कर चुके हैं। इंडिया की छोड़ो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोगों का प्रॉब्लम क्या है? पैसा, right? They want money and they want sustainable money. They want to build businesses. जो लोग पढ़ाई करके jobs करते हैं भाई उनको business बनाना है, right? आजकल बच्चों को भी business बनाना है. So through Ecom Edge, the education brand that we have, we want to empower 10,000 Ecom entrepreneurs in the country. Yes. You know, that's how the vision started. And when we seeing people get these results, मैंने आपसे कुछ results share करे और ऐसे बहुत सारे हैं. Yeah. यार and feeling है वो अलग है. And like 2 weeks into the program यार. Yeah. मतलब 2 हफ्ते में लोगों ने, मतलब they're doing lakhs of revenue a day. It's not a joke. Right. अगर आपको एक business setup करना है, आपको कैपिटल चाहिए, फलाना चाहिए, आपको एक जगह चाहिए होगी रेंट करने की, एम्प्लॉयज, ये वो, ब्रेक इवन होगा 3 साल बाद. लाइक ई कॉमर्स इज, टेल मी अनदर व्हीकल टुडे दैट यू कैन स्टार्ट इन लेस देन 1 lakh and create a business and be profitable in 2 weeks, right, and scale to 1 lakh a day, 2 lakhs a day. Please, if you know, let me know. Listen, of course, if you're talking about some Bitcoin thing, get rich quick scheme, I'm not talking about those things. I'm talking about sustainable businesses, because guess what? We've been doing it since 2017. Yeah. आज क्या कौन सा साल है? अभी 24 है. तो कितना हो गया? 7 साल. 7 साल हो गए. It's a lot of time, man. Right. So it's actually a lot of time. And guess what? 7 साल बाद इधर ही होंगे हम, ये शूट कर रहे होंगे हम. Right. और पता है ये ना लोगों को एक चीज समझ नहीं आती है कि it's not just about that. ये जो when you have people like yourself around. Yeah. भाई देख, we met 3-4 साल हो गए. Yes, right? yes. ESS प्रोग्राम के थ्रू हम मिले. Correct. We met वो साकेत में, वो 2-3 बार हम लोग मिले, right? But then when you have people who think like you, who are in the same business, भाई वो लोग वो चीजें समझते जो कोई और नहीं समझ सकता. Yeah, growing. तुम्हारा स्कूल का वो चट्टी बट्टी नहीं समझेगा. 100%. But when I was coming up, like, you know what I mean, like 3 years back, you won't imagine, like, it's like, किसको बताऊं प्रॉब्लम भाई, right. और इवन विंस किसके साथ सेलिब्रेट करूं, किसको बताऊं कि रोआस क्या होता है, यू नो व्हाट आई मीन. इट वाज लाइक सब लोग अपनी बात कर रहे हैं. सो द पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज गोल्डन, एंड अ पावर ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ किलर्स इज व्हाट वी हैव इन ई-कॉम एज, एंड व्हाट वी विल बिल्ड इज इवन बेटर. ये कोई फुद्दू कम्युनिटी नहीं है. दीज आर पीपल हु आर द 1%ers, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंस्टिल in these people. Absolutely. And you know what, bhai, this is one thing that we've understood, that money is a byproduct of the value that you add in people's lives. 100%. The wealthiest people in the world are the ones who added the most value in people's lives. 100%. अंबानी की बात कर लो भाई, जेफ बेजोस की बात करते हैं भाई, Amazon इतनी वैल्यू ऐड करता है हमारी जिंदगी में. Right. Like with Indians भी हम Amazon को, मतलब यूएस का ब्रांड है, इंडियन सबसे ज्यादा उसको ट्रस्ट करते हैं, राइट? इसलिए वो बंदा जितना बड़ा है, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? सो यार ये करके अगर हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं थ्रू द पॉडकास्ट, थ्रू द प्रोग्राम, थ्रू द एजुकेशन ब्रांड दैट वी हैव, एंड एक्सचेंज इफ वी आर एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग एवर. It's the best combination. It's the best combination. Yeah. So let's take an example, okay? It's an iPhone, right? Okay, how much is it for? I mean, you know this, it's rhetorical, but this iPhone produced in China. खरीदा कितने का ये बताओ पहले. $1,000 के नहीं, हाँ कितना हो गया? $1,000-1,500 का आता है. फॉर एग्जाम्पल $1,500 का आईफोन है, ठीक है, बनता है ये $10 में, मतलब 800 रुपये में ये आईफोन बनता है चाइना में, ठीक है. अब आप ये बोलोगे यार बट आप कितना देते हो उसके लिए? $1,500. क्यों?
क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है आपको. इट्स द बेस्ट फोन इन द मार्केट. इट हैज सो मेनी फंक्शनैलिटीज. कैमरा इसका बढ़िया है, कनेक्टिविटी इसकी बढ़िया है, सिंपल है, इजी टू यूज है, स्मार्टफोन है. देयर वाज अ फैक्ट राइट दैट द काइंड ऑफ tech power this iPhone has was the same technology that was used to launch I think the rocket back the moon landing basically back like in the whatever the 50s 60s whatever, I'm not sure. The point I'm trying to make is that Apple can charge this because they provide this value. Yes. So why don't you go to Apple and say अबे तू तो 10 में बना रहा है, तू 1500 में क्यों बेच रहा है बे, तू 20 में बेच मेरे को, ये तो स्कैम है भाई. नहीं ये तो स्कैम है, नहीं ये तो स्कैम है भाई, मेरे को चाहिए ये $20 में, मेरे को 20 में भी नहीं 10 का बना रहा है ना, चल तू 2 और ले ले, तू 12 में बेच करो. So money is an exchange of the value given. Okay, value comes in different forms, shapes and sizes. And most people don't understand what money is, because people are, how do I say this, people are chasing money, correct? But if you create value, then money will come to you. हाँ, वो मूवी में भी तो था यार, the Three Idiots movie, right? Yeah. वो झक मार के सफलता तुम्हारे पीछे आएगी, right? So इसका ये तो मतलब है, right. You add value to people's lives in whatever ways you can. और e-commerce करना भी तो वैल्यू है ना, तुम अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हो जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं. Correct. So if you do that, and that is why you're getting paid. Exactly. Right? And ये भाई ये सोचो, ये करते करते यार एक बार जर्नी के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं. 17 में मैंने स्टार्ट किया था, 2017 में किया. पहले महीने, सेकंड महीने एक्चुअली आई वाज एबल टू क्रॉस $134,000 इन सेल्स. आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. पहले साल में 1 मिलियन हो गया, दूसरे साल में 2 मिलियन हो गया, करते करते सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से 4-4.5 मिलियन हम लोग ने क्रॉस कर लिया. 2019 में अपने पहले 2-3 मिलियन रेवेन्यू कर चुके थे. उसके बाद हम एजुकेशन में घुसे कि लेट्स शेयर दिस विद द वर्ल्ड इन इंडिया, विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया, कि भाई आप भी कैसे कर सकते हो. ठीक है. फिर 2021 में 20 में लॉकडाउन लगा, आई थिंक लॉकडाउन कोविड 20 में हुआ था ना, 21 में भी लॉन्च द कैल्विन रॉस ब्रांड. ठीक है, we launched the Calvin Ross brand, and that was an initiative wherein I wanted to get my father's business online. He already has a small, he has always had a small scale shirts production unit. We launched the brand, लोगों के सामने. भाई मैंने वेबिनार किया था जब मैं ब्रांड लॉन्च कर रहा था. I think मैंने आपको भी बताया. No, I don't know this. Really? I did a webinar when I made the brand public कि ये मेरा ब्रांड है, मैं इसको लाइव कर रहा हूँ. ये मैं आपको बता रहा हूँ 2.5-3 साल पुरानी बात. और आज ब्रांड पब्लिक है, सब कुछ है, हम 12 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं सिर्फ उस ब्रांड के साथ. राइट? Amazing. राइट. एंड आई थिंक आपने भी 2000 started in 2020? So 2020 I started off वही मतलब सीख के saw a lot of your content also in the beginning, and then started drop shipping. I tried little bit of India, वो चला नहीं, पता नहीं जो भी, मतलब इधर थोड़े से back, it was a very virgin market back in the day, still is actually. Actually I should stop using these words like virgin. There were people who comment on my reels saying virgin क्या होता है, but guys virgin market का मतलब है virgin market. Immature. No, it's I'm using the right terminology. It's that people are like making a गंदा दिमाग जिसका है भाई उसका होगा ना फिर. So anyway, started in 2020. With my first, initially यार I failed almost 6-7 times. Okay, I made store, gardening niche, फिलाना niche, सब में try किया, सब fail. फिर eventually started a streetwear apparel store, right, which did kind of well. I broke even, flipped that store. This is something that I did a lot. मैं stores flip करते रहा just to make that money, hustling. मतलब बेचते रहे stores को. हाँ. अब लोग कहते हैं यार पैसे कैसे करूँ, यार हसल करना पड़ता है शुरू में. It's going to be hard. You have to hustle. After that, obviously, started a kids brand which worked out pretty well. Scaled that to almost $4 million, $4.2 million, right? Joined ESS as a student, became a coach with Alex at ESS, right? Again, coached a lot of guys there from different countries, and that was awesome. And then eventually, of course, this year exited that brand, correct? For multiple 6 figures. So it's and then of course we're doing e-commerce now. So it's been a great journey, and I just wish sometimes people can step into my mind if it was possible and see how powerful e-commerce is as a business, you know. Right. Like go 20 years back, was there any vehicle for someone with a laptop and maybe some change to start a business and scale it and make for multiple millions of dollars? Of course not. You have that now. If you're on the fence and you're still being a skeptic, bro, you shouldn't even, I don't even think they've watched till now. But if you are, then what can I say? You know, like winners win and skeptics take the bus. I love that quote. So that's just how it is.
अच्छा यार, तो अभी लास्ट ईयर ही इंडियन ड्रॉपशिपिंग आपने स्टार्ट किया है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अब तक कैसा रहा है? Yeah, so it's been, I mean, we knocked it out of the park month one. I think we did the last video ki first महीने में we did about 1.8 crores. Yeah. Now we're scaling to doing about 28 lakhs a day, 29 lakhs, sorry, my bad. And we have, now we're, funnily enough, we're actually launching our brand website today as when this is being recorded. And we've basically sold everything under the sun यार, मतलब हमने ब्यूटी भी बेच लिया, किड्स भी बेच लिया, पूरी मार्केट एक तरह से, पूरी तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी चाट लिया मार्केट हमने इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू नंबर्स आर हाई, यू कैन डू द मैथ ऑफ कोर्स, पीपल कैन डू इट हियर. So it's been going well, and the same things, everything that we are doing in our business, right, is being like formulated in a package process system, which is what's been taught to the guys inside e-commerce, because we want them also to, because you know, माइंडसेट ऑफ स्कैसिटी. बहुत लोग बोलते हैं अच्छा अगर आपके लिए इतना चल रहा है स्ट्रैटेजी, आप सबको क्यों बता रहे हो? अरे भाई, देयर इज माइंडसेट ऑफ स्कैसिटी एंड माइंडसेट ऑफ अबंडेंस. मेरे को लगता है कि एवरीवन कैन विन. बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब बेच सकते हैं, बहुत कुछ बेच सकते हैं. आजकल वो नाबी नूबी वाली चीज़ें बिक रही हैं यार, मतलब you know what I mean? Right. So yeah, that's what it, and I think similarly you've done something. Actually, by the way, thank you for the shirts you sent me. Oh. Loved them. So Nishkar sent me some shirts from Calvin, and they were super cool. Yeah. But yeah, how's it going with Calvin for you? Yeah, it's going pretty good, yeah. So everyone's happy, yeah. So it's been 3 years now. 3 साल पूरे हो जाएंगे. We launched in 21, and it's going good, yeah. So we're selling in US also, in India also. Right. I'm having more fun selling in the US market. Yeah. You know, and when we receive these pictures from customers and clients, the repeat, like some months, repeat orders are like 45% as well. 45% repeat business आ रहा है. The margins are good. Yeah. Exploring some new shipping options ताकि margins ज़्यादा improve कर सके, better कर सके. It's a work in progress, but yeah, I'm super proud of it. You know, having fun with it. Oh yeah, 100%. And you know the best part is that guys, you can comment down below and let us know that who's out there publicly showing their brand, or the brand तो चलो लोगो है ही नहीं, drop shipping store, right? मतलब you wear it on your chest literally. Yeah, I am wearing. This is also. Yeah, that's Calvin, isn't it? Yeah, so yeah. that's what we're trying to create, right? I don't think there's anyone, correct me if I'm wrong, who is teaching e-commerce and telling you that hey, this is my e-commerce business. Come see, buy for all you And want. you know, people also say कि तू क्यों बताता है? Why do you share? अपने लिए competition तो नहीं create होगा. भाई मैं 3 साल से बता रहा हूँ. मैं चीख चीख के बता रहा हूँ. अच्छा ये लोग कहते हैं Calvin के लिए. Oh really? Okay. तू क्यों बताता है? मैं चीख चीख के बता रहा हूँ. When I launched the brand, मैंने webinar किया था. लो भाई आ जाओ. बट द थिंग इज लोग ये समझते नहीं है भाई, इतनी छोटी सोच मत रखो. तुम्हारा ब्रांड है यूनिक, अपने आप बन जाएगा. करेक्ट. लाइक लोग अगर उससे सीख रहे आगे बढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपके बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता है. राइट. तो वो चीज डेफिनेटली. एंड यू नो व्हाट यार, ये ऐसे नहीं हो गया कि भाई जादू हो गया भाई, इसमें बहुत लोगों का. Oh yeah. And years, man. Years. Like you go back. Yeah, so भाई देखो, I remember starting working with this guy called Manny from US, from Florida. Okay. Paid him $10,000 for the mentorship back then. उसके बाद Steve Tan करके, he's one of the biggest e-com entrepreneurs. Oh yeah. In the world. Big, very big. I went to the mastermind in Phuket, भाई उसका $12,000 हमने अलग दिया. और ये मैं numbers आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, but भाई ये तब मेरे लिए बहुत मीन करता था कि जो कमा रहा हूँ रीइन्वेस्ट करे जा रहा हूँ लर्निंग में. ऐसी जस्टिन मॉल करके एक बहुत बड़ा ड्रॉप शिपर है, ऐसी जस्टिन सीनर करके बहुत बड़ा ड्रॉप शिपर है, एंड अ कॉमन मेंटोर एलेक्स फेरेटॉप, राइट? Correct. The last time I spoke with him, he told me they've done more than $100 million in sales. Yes. Maybe more. I'm sure it's more. More. 100 million was like a year back. Yeah. So इन लोगों से सीख के भाई इतना पैसा लगा के, और ये फ्री में नहीं सिखाया इन लोगों ने हमें, अगर आप सोच रहे हो. क्योंकि कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्री में आके बताओ ना सब. ऐसे थोड़ी है भाई, हर इंसान की टाइम की वैल्यू. So how much have you paid collectively? यार, if I include all the mentorship that I've taken, it's close to $100,000. Wow. Somewhere around that. Wow. So I collectively, I think, have paid close to 100,000 is almost 80 lakhs. I paid close to 30 grand. So 25 lakhs I paid. मतलब गया है पैसा ये बाहर. तो मतलब 1 करोड़ रुपए हो गया एक तरह से हम दोनों का मिला के, जो हम लर्निंग में ले चुके हैं. और पता है कई लोग इसको मानते नहीं है. ठीक है, that's फेक रहा है. भाई you and I. No. If they नहीं क्यों नहीं मान सकते हैं, because guess what? Go buy Alex's elite mastermind. It's 30 grand right now. That's a fact. And you went to the mastermind in Miami? No, I didn't go for it, but it was a virtual thing. I couldn't go at that time because I was, shifting markets and all that. But
You know, the YouTube interviews are there with me and Alex, for example. Yes, I've seen it. I'm part of the Elite Mastermind group, and for people who don't believe this, go and try and buy his And they charge mastermind. what, $30,000 a year or something? Last it was $30,000. I think it's bumped it up, maybe even more. So yeah, that's the price you have to pay. But it's the best decision I made, Yeah. literally, because that 30 grand is paying dividends even today. I don't even want to say 100x, 1000x, because वो तो मैं अपनी deathbed में बता सकता हूँ, क्योंकि तब मेरे को पता होगा कितना. But I know it's just made. You know, I think the one last thing I have to say is that before I joined, let's say, programs like those, और काफ़ी लोग ये रिलेट कर पाएंगे, मेरा गोल ये था यार कि मेरी सपोज यार इतनी सैलरी है, सैलरी बन जाए बस. हर बंदा ये सोचता है सैलरी बन जाए. फिर भाई सैलरी बन गई, फिर बंदा बोलता है अच्छा, सपोज 70,000 सैलरी थी, वो थी उस टाइम, ठीक है, तो बंदा बोलता है यार 1 लाख बन गए. फिर then you start seeing that okay, there is no end to this. Then there comes days where you make your salary in a day. Then you make your salary in 2 hours. So the point I'm trying to say, that is e-commerce. My basic point is not to flex my numbers. My basic point is this, that for the first time in my life, I felt like I can achieve anything. Right. And the only way this is possible is through e-commerce. Because भाई मेरे पास तो कोई फैक्ट्री नहीं पड़ी जहाँ कुछ बल रहा है, और या मेरे पास कोई मतलब कोई मेंशन मेरे नाम आएंगी, you know what I mean? And so it's like the normal common man can become someone big through this model. Agreed. And you know what, guys, with Ecom Edge, our mission is to empower 10,000 ecom entrepreneurs in the country, right? 100%. The mission is to empower, change lives, and truly make India go online, you know? Right. Truly make India go online, empower lives in the same process, and every person should know कि यार, because बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये चीज़ है, ये बिकेगी ज़रूर, बट बेचना नहीं आता. कहाँ बेचूँ? शॉप तो मैं बना नहीं सकता, खरीदनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा. तो अगर आपको पता है कि यार मैं बेच सकता हूँ और ये व्हीकल है उसके बेचने के लिए, वो ई-कॉमर्स है, एंड दैट इज द गोल. And I feel like we're on track. Yeah, and you know what? We're not for everyone. You know. Yeah, 100%. और मैं ये अकड़ में नहीं बोल रहा हूँ, but we only want to work, and we only work with the top 1% people, भाई, जो smart है, जो mentorship की value समझते हैं, और जो actually में एक बहुत बड़ा e-commerce business बनाना चाहते हैं इंडिया में. अगर तुम वो हो, right, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है. और अगर तुम हमारी हेल्प चाहते हो एक लीन इंडियन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाने में, तो नीचे हमने जो लिंक ऐड किया उस पर जाओ और उस पर अप्लाई कर दो. अगर तुम क्वालिफाई करोगे तो प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्रोसेस तुम्हें तभी समझ आ जाएगा. नहीं करोगे वो भी आपको बता दिया जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट फॉर एवरीबडी. वी ओनली वांट टू वर्क विद अबाउट 1% स्मार्ट पीपल हु एक्चुअली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स एंड आल्सो थ्रू आउट द एंटायर कंट्री. So that's it, my friends. We're done with today's session. Ishan, always a pleasure to have you, brother. Yes, awesome. You know, I really hope that people love this. And you were about to say something, right? Yeah, no, I was just saying, had a lot of fun as always. Gave value, and I think, yeah, we'll see in the comments how people like it. Yeah, we were thinking इसको छोटा रखेंगे, but I think this is going to be a really long one. But had so much fun, bro, and I think this actually has so much value. Yeah. मैं सुनता तो I would have gone crazy. Yeah, like I mean, to be honest, I think थोड़ा सा maybe it's long for you guys, but I feel like at every point we've tried to tackle every topic with different angles. Yeah. And I think hopefully people like it, and if you do, guys, we'll come back with another one very soon. Yeah, you guys better do, right? So hit the like button, leave your comments and tell us क्या सीखा, क्या समझ आया, कैसा फील हो रहा है, बताओ. अगर सीखना है तो जाके प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, एंड अगर और कंटेंट चाहिए आपको ई कॉमर्स बिजनेसेस बनाने के ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो. We'll see you guys very soon in the next video. Cheers.